वेलकम ऑल ऑफ यू। द डिवाइन गेट्स प्लेटफॉर्म पे रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास, जैसे कि आपको टाइटल से पता ही है, रेमेडीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। प्लस टुडे एवरी पार्टिसिपेंट प्रेजेंट हियर हैज अ चांस। आप सभी के पास ये चांस है, ये मौका है कि आज की क्लास में आप अपनी प्रॉब्लम, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन, जिसकी रेमेडी आप जानना चाहते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा सा रेमेडीज के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि मार्च में एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, प्री बोर्ड चल रहे होंगे काफी बच्चों के, तो उनके लिए क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं, फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स के लिए, वो सारी चीजें जानेंगे। और एंड में आप सभी के प्रॉब्लम्स के रेमेडीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे मैम आपको प्रॉपर गाइडेंस, रेमेडीज सब कुछ देने वाले हैं। ये लिंक भी आप सबके साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड और वेलकम करते हैं आर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर भावना बहेती मैम का। मैम आप प्लीज सेशन शुरू करें। गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज का सेशन हमारा जो है रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी पर है। तो बहुत सारे हमारे पास जो है क्वेश्चंस होते हैं, और उससे पहले वो क्वेश्चन कहाँ से अराइज हो रहे हैं मैं उनके बारे में बात करूंगी। फिर बहुत सारे हम लोग जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने वाले हैं। ठीक है। एक बार आप लोग जो है चैट बॉक्स में मत लिखिए, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट होता है तो फ्लो जो होता है टूट जाता है। तो जो शायद मैं कुछ बताने वाली होती हूँ, तो कई बार होता है कि दिमाग से हट जाती है बात। तो क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, आपके सारी की सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। तो क्लास हमारी जो है 8:15 8:20 तक चलेगी, तो हम लोग पूरे सेशंस में कंप्लीट करके ही जाते हैं मोस्टली क्वेश्चंस। ठीक है। चैट बॉक्स में अभी मत लिखिए। चैट बॉक्स जो क्वेश्चंस हैं आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उनके आंसर्स करूंगी। तो पहले हम लोग जो है समझते हैं कि हमको रेमेडीज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मानव योनि है। अच्छा, मुझे एक बार बताइए कि लास्ट सेशन वाले यहाँ पे रिपीट कौन कौन अटेंड कर रहे हैं? वेरी नाइस, कोई भी नहीं रिपीट कर रहा है, सब न्यू मेंबर्स है। तो मैं थोड़ा सा लास्ट सेशन वाला भी जो है इसमें रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, चल। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग को रेमेडीज करने की हम क्यों करें रेमेडीज, है ना? कि क्या हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं? क्या रेमेडीज में इतनी ताकत है कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं? 100% रेमेडीज में इतनी ताकत है कि हम अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। मानव योनि को सभी योनियों से ऊपर रखा गया है। जानवर भी हैं, सब तरीके की इतनी सारी योनियां हैं जिनमें जन्म हो रहा है, मर रहे हैं। उनमें सांस लेने की ताकत है, खाना खाने की ताकत है, एक नया जन्म देने की ताकत है। बट फिर भी मानव योनि को जो है सबसे ऊपर रखा गया है। मानव योनि को सबसे ऊपर किस लिए रखा गया है? क्योंकि सिर्फ मानव योनि को प्रायश्चित करने का अधिकार है। बाकी कोई भी योनि सिर्फ भोग योनि है, यानी उनको अपने सिर्फ कर्म भोगने के लिए उन योनियों में जन्म लेना पड़ता है। पर मानव योनि इतनी अच्छी योनि है कि यहाँ पे भगवान ने भी जन्म लिए हैं। मानव योनि ऐसी योनि है जिसमें आप अपने प्रारब्ध के कर्मों को काट सकते हैं, आपको इतना मौका मिलता है। अब वो मौका कैसे मिलता है? वही मौका जो प्रायश्चित करने का है, थ्रू रेमेडीज के मिलता है, कि हम अपने अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको हम बैलेंस कर सकें। हमको इतनी ताकत दी गई है, हमको इतनी इंटेलिजेंस दी गई है कि हम प्रकृति का यूज करके अपने एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकें। और जो हमने प्रारब्ध में खराब कर्म किए थे, जिसके कारण अभी हमारी लाइफ में इश्यूज या प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो हमें ये मौका दिया जाता है मानव योनि में, क्योंकि क्रियमान कर्म हमारे करने के लिए पूर्ण तरीके से हम लोग फ्री हैं, लिबरल हैं। आपके लिए कोई बंधन नहीं है कि आप क्रियमान कर्म जो है आप किसी के ऑर्डर पे करें।
आप अपनी तरफ से जैसा करना चाहते हैं करें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो रेमेडीज ये क्रियमान कर्मों का ही एक पार्ट है कि आप कुछ करते हैं अपनी मानव योनि को ऊपर उठाने के लिए, अपनी योनि में जो आपको एक लिबर्टी मिली है प्रायश्चित करने की, उसको करके आप अपने पहले के जो खराब कर्म है उनको काट सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक है, इसलिए हम लोग रेमेडीज करते हैं और वो काम भी करती है। तो 3 तरीके के मेजर कर्म होते हैं हमारे पास: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म हमारा देखा जाए तो कर्मों का बिग बैंक बैलेंस है, जो हमारे कर्मों से इकट्ठा होता जाता है। उनमें से एक ब्लॉक निकलता है आपके पास, और आपका प्रारब्ध कर्म जिसे कहा जाता है, एक ब्लॉक निकला वो आपके प्रारब्ध कर्म है, और इस जन्म में आपने जन्म लिया। क्या आप अपना जन्म निश्चित कर सकते हैं कि आप किस घर में जन्म लेंगे? नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये आपके प्रारब्ध कर्मों से डिसाइड होता है। क्या आप निश्चित कर सकते हैं कि आपके माता पिता कौन होंगे? नहीं कर सकते हैं। मेजर आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी मेजर लाइफ के इवेंट्स, ये आप बहुत देखिए करने वाले कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जो हैं अपने हिसाब से जन्म लिए हैं, बट उनका कंट्रोलिंग पावर अलग थी। पर एक मानव इंसान, एक आम इंसान के लिए ये हम लोग जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म है, प्रारब्ध कर्म, जो उनसे डिसाइड होके आती है। अब मैंने बोला संचित कर्मों से एक ब्लॉक उठाया, वो हमारा प्रारब्ध कर्म था और हमारा जन्म डिसाइड हुआ। अब इस प्रारब्ध कर्म में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हो थ्रू रेमेडीज, जिसके लिए ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी कैलकुलेशंस कर रखी है, हमारे लिए बहुत अच्छे उपाय दे रखे हैं। देखो, मैं हर चीज को लॉजिकल समझती हूँ। कोई भी चीज अंधविश्वास के थ्रू मुझे समझ में ही नहीं आती है, और ना मैं समझा सकती हूँ, ना मैं मुझे लगता है कि सामने वाले को भी जब तक पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं हो जाता, वो भी अपने मन से नहीं करेगा और वो रेमेडीज उसको कभी भी नहीं लगेगी। तो मैं हमेशा लॉजिकल चलती हूँ। तो जब भी मैं रेमेडीज के बारे में सोचती हूँ कि हम लोग ये पूजा पाठ मंत्र वगैरह करते हैं, तो ये क्यों, कैसे काम करते हैं, तब एक देखो बहुत अच्छा उन्होंने जो ऋषि मुनि थे ना, वो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे कि उनका हम लोग 10% भी नहीं समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी मेडिटेशन के थ्रू हमारे स्पेस को समझा है, हमारे एलिमेंट्स के अंदर को समझा है, हमारे अंदर क्या जितने भी जीव जंतु, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके एलिमेंट्स को समझा है, और वो हमारे पे किस तरीके से काम कर सकते हैं उन पे उनने रिसर्च करी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ऋषि अलग होते हैं, मुनि अलग होते हैं। मुनि जो होते हैं वो फिलोसोफर होते हैं, वो थिंकिंग करते हैं ये चीज हो सकती है। और ऋषि कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट होते हैं, वो उस पर वर्कआउट करते थे कि मुनियों ने फिलॉसफी से एक मनन किया, ये चीज को हो सकते हैं, और उसके बाद ऋषि लोगों ने उन पे वर्कआउट किया और हमारे लिए बहुत सारे पैटर्न रेडी करके रखे हैं। तो हमारे क्रियमान कर्म जो है, थर्ड का तरीके के जो कर्म हैं, जिनके लिए हम फुल लिबरल हैं, जो हम अपनी तरीके से कर सकते हैं। आज ही आप अगर आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ आज ही जलेगा, अगले जन्म में नहीं जलेगा। वो उनका फल आपको तुरंत का तुरंत मिल जाता है। ऐसे देखा जाए तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसका मोस्टली हमको इसी जन्म में फल मिल जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जो बोएगा वही पाएगा। इतनी सारी जो फिलॉसफी बनी है ये क्रियमान कर्मों पे ही बनी है। तो आप जो भी करोगे वो इस जन्म में ही काट लोगे। जैसे शनि की 7.5 आती है, शनि की 7.5 या ढैया आती है, उसको न्यायाधीश बोला गया है। तब जब वो आती है, हमने हमने जो क्रियमान कर्म किए हैं, इस जन्म में जो कर्म किए हैं, किसी के संग अच्छा किया, किसी के साथ बुरा किया, तो वो शनि न्यायाधीश बन के आता है। कोई पार्शियलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको अपना देना है कि किस तरीके से आपको दंड दिया जाए, पनिशमेंट दी जाए। और अगर आपके अच्छे कर्म है तो आपकी लाइफ को स्मूथ रखेगा। तो वो शनि की 7.5 आती है लाइफ में, और आपके जितने भी क्रियमान कर्म है उनका लेखा जोखा देख के आपको उसी तरीके से आपका बैलेंस वापस से इक्वल कर देती है, प्लस माइनस इक्वल करके जाती है। अगर आपने बहुत ज्यादा माइनस किए हैं
तो वो कई बार माइनस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं आपके अगले जन्म के लिए। और अगर आपने बहुत ज्यादा प्लस किए हैं, उनका फल आप इस जन्म में नहीं भोग पाए हो, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होंगे आपके अगले जन्म के लिए। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको आपके माता पिता की विरासत बाय डिफॉल्ट किसको मिलेगी? बाय डिफॉल्ट आपके माता पिता की विरासत बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी, है ना? उसी तरीके से आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्मों की विरासत भी आपकी संतान को आगे मिलती है। अप टू 5 इयर्स तक के बच्चे उनके अपने कर्म काम नहीं करते। उनकी कौन से कर्म काम करते हैं? माता पिता के कर्म उन पे इफेक्ट डालते हैं। बाय डिफॉल्ट वो विरासत जो होती है वो माता पिता से उनको मिलती है। कुछ भी आपको भोगना है, कुछ भी 5 साल के बच्चों को जो इश्यू होते हैं, देखो 5 साल का जो बच्चा होता है ना, अगर उसको कोई फिजिकल इशू है या कोई भी इशू है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो महसूस नहीं कर पाता। महसूस कौन कर पाते हैं? माता पिता कर पाते हैं। उनके दुख से ज्यादा किसको दुख होता है? माता पिता को दुख होता है। तो वो एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो माता पिता के कर्मों की है, जिसके कारण वो एक साधन बने हैं। ठीक है? तो जो आप कर्म करते हो, आप ये सोच के चलिए कि बाय डिफॉल्ट विरासत किसको मिलेगी? आपकी संतान को भी मिलेगी आपके कर्मों की। ठीक है? तो आप अपने कर्मों से अपना तो अपना, आपके आने वाले जो वंश हैं उनको भी अच्छा कर सकते हैं। पहले बोला जाता था ना, अच्छा खानदान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उनके अच्छे कर्म उनके बच्चों को बाय डिफॉल्ट अच्छा करते हैं। ठीक है? तो इसके लिए हमेशा हमारे पितरों को बहुत महत्व दिया गया है। हमारी रेमेडीज में भी एक पार्ट आता है कि कुछ ऐसे दोष होते हैं, जैसे पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, ये हमारे पितरों से लगता है। यानी आपके हो सकता है जो फोरफादर्स थे, उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए जो विरासत में आपको मिले। और कई बार ऐसे होता है कि आपने कुछ ऐसे कर्म किए जिनके कारण आपके पितृ जो है दुखी हो गए, यानी मिसकैरेजेस करवा दिए आपने। आने वाली आत्मा को आपने आने ही नहीं दिया, तो भी पितृ जो होते हैं परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और एक दोष लग जाता है आप पर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस रेमेडियल कोर्स के साथ जानेंगे। अब मैं बोलना स्टार्ट करूंगी तो अगला सुबह सूरज भी निकल जाएगा, तो भी इतनी सारी चीजें हैं कि खत्म ही नहीं हो पाएगी। बट मैं आप लोगों को कुछ चीजें इसलिए बता रही हूँ कि रेमेडीज वर्क करती है। तो आपका जब तक विश्वास नहीं होगा, देखिए, रेमेडीज जो देता है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो भी सिद्ध होना चाहिए। उसकी भी जो आस्था है वो भी एक्सपीरियंस से अगर आपको देगा, आपको विश्वास के साथ देगा, और आपका अगर उस पे विश्वास है, तो वो रेमेडीज 100% वर्कआउट करती है। आप देख लीजिए, हम लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि ज्ञान जो है गुरु से पाना चाहिए। ज्ञान तो आप खुद भी पा सकते हैं, बट गुरु से पाने का ज्ञान हमेशा हमारे ग्रंथों में क्यों लिखा गया? क्योंकि वो जो ज्ञान मिलता है ना, गुरु की आशीर्वाद, शक्ति, आस्था के साथ आपको मिलता है, उनके एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलता है। वो ज्ञान जो होता है वो बहुत अमूल्य ज्ञान होता है। उसी तरीके से रेमेडीज भी जो देते हैं, उनको भी अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनका भी अपने उन रेमेडीज के अंदर आस्था होनी चाहिए, ताकि वो उसी आस्था के संग आपको रेमेडीज दे सके। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, जो कोर्स अटेंड करते हैं और जो अभी यहाँ पर भी हैं, तो वो फुल आस्था के संग और विश्वास के संग उन रेमेडीज को करें। क्योंकि मेरे को 23 इयर्स इन एस्ट्रोलॉजी हो चुके हैं, तो मेरे पास थाउजेंड ऑफ केसेस आ चुके हैं। हम लोग बाय डिफॉल्ट दिमाग में जो है हमारे एक डेटाबेस जो होता है ना, वो एड ऑन होता जाता है कि यस, ये रेमेडीज काम करती है, ये रेमेडीज लो काम करती है, ये रेमेडीज इन लोगों पे बहुत हाई वर्कआउट करती है। तो ये डेटाबेस बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में स्टोर होता जाता है। तो मैं उसी एक्सपीरियंस के संग कुछ रेमेडीज आप लोगों को बताऊंगी, जो डेफिनेटली अगर आप आस्था से, विश्वास से करते हैं तो काम करती है। कोई भी रेमेडीज मैजिक नहीं है। आपने आज किया, आपको कल मिल गया। अगर कोई ऐसा बोलता है तो गलत बोलता है। 100%, देखो, तंत्र मंत्र का
मंत्र पे मैं बिल्कुल विश्वास करती हूँ, जो एकदम काला जादू है उस वो मेरी रेमेडीज में नहीं है, क्योंकि प्योर वैदिक रेमेडीज हैं। कुछ रेमेडीज आएंगी वो ऑकल्ट रेमेडीज आएंगी, बट स्मॉल ऑकल्ट रेमेडीज हैं जिनमें कोई भी इस तरीके की चीजें इन्वॉल्व नहीं है। तो उनका कोई मेरे इनके कोर्स से लेना देना नहीं है, ठीक है। और कोई मैजिक नहीं है रेमेडीज, आपको आस्था विश्वास के संग एटलीस्ट 2-3 मंथ्स लगातार करना होगा, तब उस रेमेडीज का फल आपको दिखाई देगा। जो चीज आप पाना चाहते हो वो उसमें आपको चेंजेस दिखाई देंगे। और जो इस रेमेडीज को मैं 100% बोलूंगी तो 100% उसके फल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो अ, सोनिका जी एक बार हैंड डाउन कर लीजिए, मैं अब बाद में लेती हूँ, ठीक है। पहले मैं एक बार थोड़ा सा अपने कंटेंट्स कर लेती हूँ, क्योंकि आज हम लोगों ने जानबूझ के फुल रेमेडियल सेशन रखा है कि मैं इसमें ज्ञान कम दूंगी, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लूंगी। और जिसको ज्ञान सुनना है वो मेरा पुराना वाला सेशन जो है रेमेडियल पे, जो लास्ट वीक आया था, वो सुन लेगा रिकॉर्डिंग। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स रेमेडीज के और क्लियर हो जाएंगे। आज हम लोगों ने, प्राची जी ने स्पेशली रेमेडीज पे ही रखा है कि सबको मौका दिया जाए। अभी हम यहाँ पे 60-65 हैं, तो मुझे टाइम देना भी पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो फटाफट हम लोग एक बार कोर्स के कंटेंट्स देख लेते हैं। जो प्रोफेशनल हैं, जो इन साइंस में आना चाहते हैं और दूसरों को भी रेमेडीज देना चाहते हैं और एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं कि कौन कौन सी रेमेडीज हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखी गई हैं, तो उनके लिए हम एक बार छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, देन हम लोग रेमेडीज पे बात करेंगे, ठीक है। तो प्राची जी प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ रेमेडीज। यस मैम। प्राची जी शायद नेटवर्क इशू है, या ओके। तो ये हमारा जो कोर्स है, ये 10 डेज का कोर्स है रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी का। इसको हम लोगों ने ना 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी जो एक प्रॉपर अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है, जो 3 डेज का कोर्स है, जो सिर्फ जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनसे रेमेडीज कैसे होती है, तो वो 3 डेज का कर सकते हैं। और जो जेमस्टोन को नहीं समझना चाहते हैं उनके लिए और भी हमारे पास 7 डेज का कोर्स है, वो कर सकते हैं। और जो दोनों करना चाहते हैं, जेमस्टोन एंड अदर रेमेडीज, तो वो ये पूरा 10 डेज का कोर्स जो है ले सकते हैं। कोर्स की डिटेल जो है वो आपको नीचे पेज में बाद में मैं बता दूंगी, पहले हम कंटेंट्स के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट है हमारा जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी। जेमस्टोन्स जो होते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स के 9 मेजर स्टोन्स होते हैं, इसके अलावा 82 जो होते हैं हमारे सबस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स होते हैं। तो जेमस्टोन रेमेडी जो है ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, जो हमारे प्लैनेट को एक्टिवेट कर देती है। प्लैनेट मीन्स एलिमेंट्स, जो हमारे अंदर बॉडी के एलिमेंट्स होते हैं वो वहां से रेज लेती है। देखो सूर्य और चंद्रमा हमको दिखाई दे रहे हैं, तो हमको उनकी रेस डायरेक्ट समझ में आती है। बाकी लेकिन मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु ये भी एग्जिस्ट करते हैं, इनकी रेस भी हम तक पहुंचती है। पर जेमस्टोन के थ्रू इनकी रेमेडीज हमको बहुत इजीली मिल जाती है। अगर मेरे पास समझ लीजिए फायर एलिमेंट कम है, मेरे अंदर जोश कम है, मैं फ्रंट एंड पे आके काम नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा मंगल वीक है, तो मुझे फायर एलिमेंट का जरूरत है, तो मैं कोरल पहन सकती हूँ जो मंगल का मेन स्टोन है। अब ये मैं कोरल पहनती हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो उसको एक्टिवेट करेगा, नॉट बैलेंस, एक्टिवेट कर देगा मेरे मंगल को।
अब उसका काम क्या है? मंगल से रेज लेना और मेरे अंदर देना, मंगल से रेज लेना और देना डेली। मंगल से रेज लेगा, मेरे अंदर देता जाएगा, वो फ्लो बनाता जाएगा और मेरा धीरे धीरे वो एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो जेमस्टोन में क्या प्रॉब्लम एक है कि जेमस्टोन जो है वो हमारे एलिमेंट को एक्टिवेट कर दिया, बैलेंस नहीं किया, एक्टिवेट किया है। अगर मुझे मेरे हॉरोस्कोप में मंगल नहीं चाहिए ज्यादा एक्टिवेट, मेरे को हो सकता है मेरे में एक्सीडेंट के योग हो, वो मेरे लिए मार्केश हो और मैंने उसका स्टोन पहन लिया, तो उसको नहीं पता कि भाई आपको मार्केश है या नहीं, उसको तो यही पता है जेम स्टोन को कि मुझे वहां से रेज लेनी है और उसके अंदर डरनी है क्योंकि इसने पहन रखा है। तो ये मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। तो इस कोर्स के दौरान हम लोग सीखते हैं कौन से इंसान को कौन सा जेमस्टोन पहन के मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। ठीक है, क्योंकि जेमस्टोन के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, 100% जितने तेजी से वो काम करता है वो माइनस भी करेगा। ठीक, तो रेमेडीज थ्रू जेमस्टोन के अंदर प्लैनेट एंड जेमस्टोन के बारे में आप समझेंगे। यानी आपकी हॉरोस्कोप जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, डोंट वरी, हमने कोर्स ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है कि आप जीरो से समझेंगे और आप समझ जाएंगे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ है आपके पास, तो आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस जेमस्टोन यानी शुभ एंड अशुभ जेमस्टोन, आपकी 12 राशियों के अकॉर्डिंग जेमस्टोन एंड देयर मंत्रा। हर जेमस्टोन्स के अपने मंत्रा होते हैं। जेमस्टोन खाली ऐसे पहन लोगे वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो 10 to 20% काम करेगा जब तक आपकी बॉडी के संग अट्यून नहीं होता, आपके लिए रिचार्ज नहीं होता। तो उसको कैसे हमको चार्ज करना है, अपने लिए अट्यून करना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है, कितने वेट का पहनना है, कौन से मेटल के संग पहनना है, किस इंसान को कितने वेट का पहनना है, ये सब समझेंगे। प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, जेमस्टोन पहनने के बाद कैसे फील होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। प्राची जी, पेज आगे करिए। ये हमारी जेमस्टोन रेमेडीज थी जो हम लोगों को टाइम लगता है, 3 डेज में हमको कवर करना लगता है, क्योंकि इसमें हमको बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं तो हमको समझाने पड़ते हैं, तो ये प्रॉपर 3 डेज हमको जेमस्टोन में लग जाता है। कभी कभी 2.5 डे में भी हो जाता है, पर 3 डेज का हम सोच के ही चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स के अंदर जो जो हम लोग कवर करेंगे वो इस तरीके से है। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष जो है एक बहुत ही पॉजिटिव रेमेडी है जिसकी कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। देखिए, अच्छा, कौन से ऐसे डिटीज हैं, हाँ, जो हमारे पास्ट को चेंज करने की ताकत रखते हैं? किसी को पता है? हैंड रेज कीजिए। जो हमारे पास्ट को चेंज करने की ताकत रखते हैं, हैंड रेज कीजिए। जी धनराज जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। डीएनए हीलिंग है ना? हाँ, डीएनए हीलिंग। नहीं नहीं नहीं, कौन से ऐसे भगवान हैं जो आपके हाँ। पास्ट को चेंज करने की ताकत रखते हैं? नॉट श्योर, पता हाँ, नहीं। ठीक है, आरजी जी बोलिए। लॉर्ड शिवा, हमारे भोले बाबा। बिल्कुल बिल्कुल, किस लिए, क्यों, लॉजिक थोड़ा सा। राज शर्मा जी, पता है, अगर इन्होंने बोला शिव भगवान, लॉजिक पता है क्यों? देखिए, हम लोग का जो भगवान शिव जी है, भगवान विष्णु जी है और ब्रह्मा जी ब्रह्मा। है, ये तीनों ही क्रिएशन है। ये तीनों ही है ओमकार। वही तीनों से ही ओमकार का सृष्टि हुआ है, नाद, जो कि ध्यान करने से हम लोग का मालूम चलता है। तो इसमें क्या होता है, शिव जी का जो पावर है, तो उसमें क्या होता है, जो उसने डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो जो भी हम लोग का निगेटिव कर्म है, वो धीरे 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 उनको नहीं, फेवर में आने थोड़ा से सा वो। नजदीक है पर मैं पूरा क्लियर हाँ, करती हूँ। ठीक है, हाँ, देखिए, हर एक भगवान जो है ऐसे देखा जाए तो हम लोगों के पृथ्वी लोक के नहीं है। म्यूट कर लीजिए राज जी। पृथ्वी लोक के नहीं है, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद में ऐसा नहीं लिखा गया कि वो पृथ्वी लोक के हैं। वो हर एक अलग अलग डायमेंशन से आए हैं, अलग अलग लोक से आए हैं।
तो जो भगवान शिव हैं वो 11 डायमेंशन से आए हैं, और 11 डायमेंशंस में जो आए हैं उन्हीं को सिर्फ अलाउ है आपका पास्ट चेंज करने की ताकत। ना विष्णु जी में ताकत है, ना ब्रह्मा जी में ताकत है, क्योंकि वो 4 डायमेंशन एंड 7 डायमेंशन से आए हैं। सिर्फ शिव जी जो है वो ऐसी डायमेंशन से हैं त्रिलोकधारी, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पे अपनी नजर रख सकते हैं। वो 11 डायमेंशन से ही जो होते हैं वो ही कर सकते हैं। तो शिव जी को ही सिर्फ कहा गया है भूतनाथ। शिव जी के बारे में किसी फुल और पता को नहीं, जो फुल है पता बस मैंने धनराज जी मैं म्यूट कर देती हूँ। सिर्फ शिव जी जो हैं उन्हीं को बोला गया है भूतनाथ, और किसी भी भगवान को भूत से नहीं जोड़ा गया। भूत का मतलब पास्ट। महाकाल जो आपके ऐसे प्रारब्ध के कर्मों को चेंज कर दे, यानी आपकी मृत्यु तक को चेंज कर दे। मैंने क्या बोला, जन्म और मृत्यु ये आपके हक में ही नहीं है कि आप इनको चेंज कर सको। तो ये किनको हक दिया गया है? सिर्फ भूतनाथ यानी महाकाल को दिया गया है ये हक कि आपके पास्ट के जो प्रारब्ध के कर्म हैं उनको इस हद तक चेंज कर सके कि आपकी मृत्यु तक टल जाए। ठीक है, तो जब भी आपको कोई हेल्थ के बड़े इश्यूज हों, यानी जो लगे आपकी बस की बात नहीं है चेंज करना, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही भूतनाथ है। सिर्फ उनके पास अधिकार है कि उन प्रारब्ध की मेजर चीजों को चेंज कर सके। तो एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए प्राची जी। तो रुद्राक्ष हमारी उसी रेमेडीज में से निकली गई हैं जो भगवान के सबसे प्रिय अक्षुष के निकली गई है। तो रुद्राक्ष की रेमेडीज के थ्रू 10 हाँ, हृदय को दूध दीजिए, वो अभी नहीं दे रहा है। मम्मी ने बोला। तो रुद्राक्ष की जो रेमेडीज है वो रुद्राक्ष जो है उन्हीं रेमेडीज में से निकल के आया है जो बेसिकली हम यूज करते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे रुद्राक्ष के बाय डिफॉल्ट बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं जो आपकी बॉडी को अलाइन करता है अगर सही तरीके से पहना जाए। किसको कौन सा रुद्राक्ष पहनना है वो आप इस कोर्स के दौरान जान सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडीज इसके अंदर है हमारी, स्क्रीन शेयर हो रही है, 2 मिनट में बताती हूँ। चलिए, मैं वैसे जब तक स्क्रीन शेयर हो रही हूँ मैं बताती जाती हूँ कौन कौन सी रेमेडीज हम लोग करेंगे अटेंड। तो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष के बाद हमारी एक मंत्रा की रेमेडीज हैं, जिसमें जो मंत्रा की रेमेडीज जो है हमारी बहुत बहुत पावरफुल रेमेडीज। 100% हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है इस रेमेडीज के। पर हर एक मंत्रा का अपना करने का एक सिलेबस होता है, कौन सा मंत्रा कब एक्टिवेट होता है, कैसे एक्टिवेट होता है और उसको किस चीज के लिए यूज करना चाहिए, इसकी अगर आपके पास नॉलेज होगी। देखो, इतने सारे हमारी प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली हमारे ऋषि मुनियों ने इतने सारे मंत्र भी बना रखे हैं। तो मैं आप लोगों को लॉजिक पकड़ा दूंगी, बहुत सारे मंत्रों की डिटेल्स दे दूंगी जो आपके समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो है आप भी खुद रिसर्च कर सकते हैं, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, यस दिस इज द राइट वे, इस तरीके से हमें करना है, ये पैटर्न है। तो फिर आप कोई भी मंत्र का यूज करके उस पैटर्न से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, यंत्रा नेक्स्ट रेमेडी जो हमारी रेमेडीज में एड ऑन कर देती है। हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें यंत्र ऐड कर देते हैं तो वो हमारा काम बन जाता है। यंत्र क्या होते हैं? यंत्र मतलब मशीन। कोई भी मशीन किस लिए बनाई जाती है? जो हम काम कर सकते हैं उसकी स्पीड को हमारा डबल कर दो, मशीन का अगर हम यूज कर देंगे तो उस काम हमारा 4 घंटे की बजाय 1 घंटा में हो जाएगा। कोई प्लम्बर खोल रहा है या कोई किसी को जमीन खोदनी है, वो हाथ से खोद रहा है और उसके पास औजार आ जाए, कुल्हाड़ी आ जाए, तो कितना फटाफट खोद लेगा जमीन को, फर्क पड़ जाएगा उसके काम में, काम भी अच्छे से होगा और टाइम भी कम लगेगा। तो वही मशीनरी यंत्रा है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे यंत्रास अपनी स्पेशलिटी जो एनर्जी को गैदर करके रखते हैं वो बनाए। उनको कैसे किस मंत्रों के संग चार्ज करना चाहिए ये हम लोग समझते हैं एड ऑन। यंत्रा बनाना नहीं सीखते हैं, यंत्रा के बारे में सीखेंगे। ठीक, फास्टिंग नेक्स्ट रेमेडी, यानी फास्टिंग एक बॉडी को अलाइन करने के बहुत अच्छे हैं। देखिए, हर नक्षत्र हर दिन के संग एक स्पेशल मुहूर्त बनाता है। हर नक्षत्र हर दिन एक अलग वाइब क्रिएट करता है। वो वाइब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर बहुत असर करती है। करवा चौथ का दिन ही क्यों लिया गया
कि ये पति की उम्र को बढ़ाएगा इस दिन व्रत करने के लिए। ठीक है, माई चौथ आती है, अहो अष्टमी आती है, क्यों बनाएगा कि इसी दिन आप करोगे तो आपकी संतान की उम्र बड़ी हो जाएगी? क्योंकि उनको पता था ये स्पेशल नक्षत्र, स्पेशल डे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर आप इस दिन नमक नहीं खाते हैं, इस दिन आप फास्टिंग करते हैं, तो ये बॉडी के अंदर वो ऊर्जा करते हैं जो आप दूसरों को दे सको। ठीक है, एक नारी ही ऐसी है जो उसका पात्र फुल भरा हुआ है। सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा व्रत और जो करने के लिए किसको बोला गया है? नारी को बोला गया, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा है उसके अंदर। तो वो ऊर्जा दूसरों को देने की ताकत रखती है सिर्फ नारी। तो कभी देखा आपने किसी बेटी के लिए कोई व्रत है? नहीं है। बेटे के लिए जरूर व्रत है, क्योंकि वो मेल है, मेल के पास वो एनर्जी नहीं है कि वो अपने लिए भी कर सके, बट फीमेल के पास वो एनर्जी है जो दूसरों को भी दे सके। तो पति के लिए व्रत कर सकती है, बेटे के लिए व्रत कर सकती है। और ऐसे एकादशी के व्रत हैं जो हम पढ़ते भी हैं, वो सभी करने चाहिए। वो एक नेचुरल है जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को काटते हैं। जिनकी न्यूमरोलॉजी जो जानते हैं, जिनके कार्मिक नंबर्स हैं, उनको एकादशी जरूर करना चाहिए, क्योंकि कार्मिक नंबर्स को सब काटता है एकादशी का व्रत। ठीक है, चलिए। तो मतलब जाने अनजाने में जितने भी पाप किए हैं वो फास्टिंग के दौरान हम जानते हैं कि उनको कैसे काटा जाए। ठीक, नेक्स्ट आती है चैरिटी। चैरिटी जो है देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं। जो प्लैनेट्स हमारे लिए अच्छे हैं उनके हम लोग दान दे देते हैं। हमें उनको अपने पास रखना चाहिए, दान नहीं देना चाहिए। ये हम कोर्स के दौरान समझते हैं। जिनको जीरो बैकग्राउंड है एस्ट्रोलॉजी का, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत प्लैनेट्स के बारे में समझ लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब आता है, जैसे हमने जेमस्टोन पढ़ा, ये थोड़ा सा हमारी एक्सपेंसिव रेमेडीज में है, तो उनकी सब रेमेडीज भी हमारे पास हैं, लाइक अ वियरिंग मेटल। तो उन प्लैनेट से रिलेटेड हम लोग मेटल भी धारण करते हैं, तो जिनसे भी हमारे अंदर वो एलिमेंट्स जो है इंक्रीज होते हैं। जल विसर्जन ये भी एक पार्ट है। कुछ चीजों का हम जल विसर्जन करके अपने से दूर करते हैं ताकि वो हम पे बैड इफेक्ट्स नहीं करें। मोस्टली हेल्थ केस के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अर्घ्य देना, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है, ये दो स्ट्रांग हुए, आपकी लाइफ सेटल है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इनको अर्घ्य देने का प्रॉपर प्रोसेस समझते हैं। औषधि स्नान बहुत बहुत अच्छी रेमेडीज है, नो साइड इफेक्ट्स। एक संग 4 रेमेडीज भी आप कर सकते हो, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। देव दर्शन करना, यानी एक, देखो, वैसे तो देखा जाए देव दर्शन के जो मंदिर बने हैं वो अपने आप में एक हाई लेवल एनर्जी की जगह पर बने हैं। वो अपने आप में बहुत बड़े सर्विस स्टेशन है जहाँ पे आपकी बॉडी बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर हो जाती है। उन जगहों पे ही बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं, ऐसे ही कहीं पे नहीं बनाए गए हैं। बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक लॉजिक है इसके आगे। तो उन देव दर्शन के थ्रू भी कौन सी डीटीज का कब कर सकते हैं हम लोग, जिससे हमको फायदा हो सकता है, और कौन से प्लैनेट के कौन से डीटीज हैं जिनका हम लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुंडली में अगर कालसर्प दोष होता है तो उसकी जो है रेमेडी सीखते हैं। स्पेशल स्त्रोत्र जो होते हैं, इनमें अंदर कवच वगैरह हैं जो हमारे अंदर एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करते हैं, जो आपके अंदर आपके परिवार के लिए भी प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो भी कोई स्त्रोत्र का पाठ करते हैं, तो वो समझेंगे हम। इसके अलावा हर्ब्स एंड प्लांट रेमेडीज है। पेड़ पौधों में भी बहुत बड़ी बड़ी ताकत होती है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकती है। ठीक है, रोजरी यानी जो भी हम लोग मंत्र करते हैं वो कौन सी रोजरी से किया जाए ताकि वो मंत्र की ताकत हमारी दुगनी तिगनी चौगुनी हो जाए। कौन से यंत्र के संग किया जाए, कौन से मंत्र के संग किया जाए, कौन सी माला के संग किया जाए, अगर तीनों को हम कंबाइन कर दे तो हमारे लिए कितनी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज बन जाएगी, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो उसके बारे में हम समझते हैं। सम रामायण रेमेडीज, प्रॉपर वैदिक, हमारी रामायण के अंदर इतने अच्छे अच्छे जो है रेमेडीज हैं जिनको तुलसीदास जी ने खुद बोला गया है कि जो ये करता है उनकी गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं उनका काम करूंगा। क्योंकि ये आश्वासन किसने दिया हुआ है? हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दिया हुआ है कि आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो तुलसीदास जी और हनुमान जी रामायण रेमेडीज के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। ऑकल्ट रेमेडीज करते हैं जिनके हमको इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए, वो उसके लिए हम लोग ऑकल्ट रेमेडीज करते हैं, बट ये टेम्पररी रेमेडीज होती है। आपका थोड़ा प्रॉब्लम है, आपने आज किया, वो उस प्रॉब्लम को खत्म, लाइफ लॉन्ग के लिए वो रेमेडीज नहीं है।
मांगलिक दोष शांति है, किसी को मांगलिक दोष है तो शांति कैसे की जाए, एनिमल एंड बर्ड्स कौन कौन से होते हैं, हर प्लैनेट के उनके थ्रू रेमेडीज की कैसे की जाए, हर फैमिली रिलेशंस होते हैं हमारे प्लैनेट से रिलेटेड, उनके थ्रू रेमेडीज कैसे की जाए, और इंस्टेंट बोनस रेमेडी हर क्लास में देते रहते हैं। तो ये हमारा जस्ट कोर्स कंटेंट है, इतनी सारे आपको एक बंडल ऑफ पैकेज जो मिल रहा है ना, जबरदस्त है और बहुत ही मतलब है तो बहुत अमूल्य, इसका कॉस्ट हम नहीं लगा सकते हैं, बट एक हम लोग एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं कि डेफिनेटली एक थोड़ा सा वैल्यू रहे जिससे हम लोग इस कोर्स करें और इंटरेस्ट भी हमारा बना रहे। ठीक है, क्वेश्चंस हम लेंगे। चलिए आगे इस कोर्स के बारे में समझ लेते हैं। प्राची जी पेज आगे कीजिए। तो ये क्लास हमारी लाइव जूम सेशन पे होगी, प्रॉपर हमारी 1 आवर 15 मिनट्स तक कंटेंट्स चलते हैं, देन 15 मिनट्स हम लोग अपना क्वेश्चंस लेते हैं, तो 1.5 आवर में क्लास हम लोग हमारी एंड हो जाती है। व्हाट्सएप सपोर्ट फुल रहेगा, डिटेल नोट्स रहेंगे आपके पास, ई सर्टिफिकेट रहेगा, एक्सेस रहेगा एप्लीकेशन पे, और क्लास की रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज प्राची जी। तो ये जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी जैसे मैंने बताया 3 डेज का कोर्स है, ये 888 रुपीज का है, यानी 888 रुपीज का। ये जो करना चाहते हैं ये 3 डेज के लिए अपना सेपरेट कोर्स भी है, इसमें हम कोई और रेमेडीज कवर नहीं करते हैं, ये प्रॉपर जेमस्टोन के लिए ही कोर्स है। देन इसके अलावा हमारे पास जो मैंने और कंटेंट्स बताए रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के, वो हमारे 2100 का कोर्स है, तो इसके अंदर हम लोग वो रेमेडीज को पूरा कवर करते हैं। और जो दोनों करना चाहते हैं उनके लिए कॉम्बो ऑफर है, वो 2690 रुपीज दे के इन रेमेडीज का 10 डेज की रेमेडीज को पूरा एनरोल कर सकते हैं। जिसकी जैसी इच्छा है, 3 डेज का करना है 3 डेज का, जेमस्टोन नहीं करना 7 डेज का तो 7 डेज का कर सकते हैं, जो हमारा 27 से शुरू हो रहा है और 3 फरवरी को हमारा रेमेडियल स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस चलेंगी, टोटल 10 क्लासेस का कोर्स है हमारा। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे आप इस नंबर पे कर सकते हैं जिस कोर्स के लिए आप लोग एनरोल कर रहे हैं। नंबर है 8130283244। स्क्रीनशॉट देना इस नंबर पे बिल्कुल भी नहीं भूलें, अदरवाइज आप मिस आउट हो सकते हैं कोर्स के लिए। तो कंपल्सरी है, स्क्रीनशॉट जरूर दीजिए अपने कोर्स का। ठीक है, और यूपीआई आईडी भी है द डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल -2@OKHDFC बैंक। ठीक है, नेट बैंकिंग की भी डिटेल्स है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये ग्रुप में भी फ्लोट होगा, आप लोग देख सकते हैं, बेटर है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेज है कुछ प्राची जी। नहीं, नेक्स्ट पेज नहीं है ना प्राची जी? नो मैम। ओके, तो पहले हम लोग जैसे हम लोगों ने वादा किया, जो कुछ जनरल रेमेडीज हम लोग दे देते हैं, फिर क्वेश्चंस देंगे, जो आपकी रेमेडीज होगी उसके बाद करेंगे। चले जाओ, देखेंगे। तो एक मैं जनरल रेमेडी बताती हूँ सभी के लिए। हाँ देखो, आप घर में अगर खुश है ना, तो आपका दिमाग, आपका शरीर सब बहुत अच्छे से काम करेगा। आप सब चीजों का अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे ना, तो आपके हर काम आप देखेंगे कि लाइन से स्मूथली बनते जा रहे हैं, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट हो, है ना, तो एक छोटा सा काम आप लोग डेली कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये, मंत्र के साथ सुबह शाम करिए। ठीक है, करना क्या है, जो पीली सरसों होती है ना वो, और कैम्फर यानी जो कपूर होता है। ठीक है, देखिए आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी डिफ्यूजर्स भी आ रहे हैं, उनके अंदर भी कर सकते हो आप, अदरवाइज जो छोटा सा दीपक है उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डालिए और थोड़ा सा सरसों के दाने डाल दीजिए। ठीक है, इसको सुबह शाम जलाइए और पूरे घर में इसका धुआं जो है फैलने दीजिए, खिड़की दरवाजे सब खोल दीजिए और पूरे घर में इसको घुमाइए।
किसके साथ? एक मंत्र के साथ। आप नोट कर लीजिए, आप शुरुआत के 3 वर्ड्स भी लिखेंगे तो आपको इसका यूट्यूब लिंक आराम से मिल जाएगा। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम। वापस बोल रही हूँ, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। ये घर में कैसे भी वास्तु दोष हो, नेगेटिविटी हो, घर का एनवायरनमेंट हो, वो सबको अच्छा कर देगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इसके साथ एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। जो ये रेमेडी कर रहे हैं, 1 वीक ये रेमेडी कीजिए लगातार सुबह शाम। अगर किसी को नेगेटिव इफेक्ट्स मिलने लग जाए, घर में किसी की तबीयत खराब रहने लग जाए, अचानक से घर में झगड़े और बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉजिटिव साइन। यानी आपके घर से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, आप उसको धक्का मार रहे हो, तो वो बैकफायर करती है। जब आप घर की सफाई करते हो तो धूल कचरा उड़ता है कि नहीं उड़ता? आपको खांसी होती है कि नहीं होती है? वैसे ही जब आप घर की नेगेटिविटी की सफाई करोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव फ्यूम्स उड़ेगा। आपके संग हो सकता है माइनस आए, पर आपको रोकना नहीं है। ये सोच के लगातार करते रहिए, उनको निकलना ही पड़ेगा नेगेटिव एनर्जीज को। हो सकता है किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम आए, बट इट्स ओके, वो ठीक हो जाएंगे और ठीक होंगे, एकदम अच्छे से ठीक हो जाएंगे वो। पर रोकना नहीं है, लगातार करना है, क्योंकि हमको पता है, हमको एक्सपीरियंस है, हमारे पास ऐसे फीडबैक आते हैं, वो रोक देते हैं कि अरे ये आपने क्या बता दिया, इसको करने से तो और बीमार हो गए। मैंने कहा ये तो पॉजिटिव साइन है, वो नेगेटिव एनर्जी निकल रही है तो बैकफायर होगी ही एक बार। आप खिड़की दरवाजे खोल के लगातार करते रहिए, वो निकलेगी ही निकलेगी। अगर आपकी श्रद्धा आस्था अच्छे से कर रहे हैं, डेफिनेटली 100% आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स घर की खत्म हो जाती है इस मंत्र के साथ। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। ठीक है, तो इस रेमेडीज को सब कर सकते हैं और करना ही चाहिए सुबह शाम। ठीक, ये एक जो दीपक की ज्योति है ना, उसको नमस्कार, उसमें बहुत ताकत है। उसी के लिए ग्रुप में सेंड कर देंगे यूट्यूब लिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक और बहुत अच्छी रेमेडीज बताती हूँ। अभी होली आने वाली है, महाशिवरात्रि आने वाली है, तो मंत्रों की रेमेडीज आप कर सकते हैं। ये शुभ दिन है बहुत। हाँ, शिवरात्रि यानी ऐसी रात्रि जिसमें आप नहीं सो सकते हो, ये बहुत बड़ी रात्रियों में से एक रात्रि है, तो इस दिन सोना नहीं चाहिए। इस दिन जितने शिव जी के मंत्रों का जाप करोगे, शिव जी मैंने क्या बोला, भूतनाथ हैं, आपके जितने भी प्रारब्ध कर्म है ना, उनको काटने की ताकत रखते हैं। और शिवरात्रि ऐसा दिन है जिसमें उनको देना ही पड़ेगा। वो रात्रि ही ऐसी है, अगर आप जग के पूरी रात, अगर किसी की तबीयत खराब है, बहुत फिजिकल प्रॉब्लम है, पूरी रात शिव जी का अभिषेक करिए, शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिए, करना ही पड़ेगा शिव जी को वो काम। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, शिवरात्रि आ रही है, होली आ रही है, तो ऐसे दिनों में हम देखो, हमेशा हम लोग कुछ काम में ना मुहूर्त का यूज करते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो काम कैसे करना है, आपको शुक्ल पक्ष में ही स्टार्ट करना है। मोस्टली जो भी रेमेडीज आप करो तो स्पेसिफिकली शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या होता है? जब चंद्रमा बढ़ने लगता है। अमावस्या के बाद जो 15 दिन है वो हमारे शुक्ल पक्ष के दिन है। तो अमावस्या के बाद जो पंचमी आती है, पंचमी से लेके पूर्णिमा, और पूर्णिमा से नेक्स्ट पंचमी तक, यानी 15 दिन का जो टाइम है हमारे पास, शुभ समय है। इधर आप जब कोई भी अपना उपाय शुरू करेंगे तो वो पूरा होता है और अच्छे तरीके से होता है। तो क्या करें, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी रेमेडी करो, कोई स्पेसिफिक डे करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। देखो, कोई भी रेमेडी करते हो, आपको उसका रिजल्ट 1 वीक में मिल जाए तो कितनी आस्था बढ़ जाती है, आपको उसके संग विश्वास जुड़ जाता है। अरे यार, ये रेमेडी हमने की थी, तुरंत हमारा काम हो गया, ये बेस्ट रेमेडी है। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट डे से स्टार्ट हुई थी। तो अभी जब भी किसी के घर में कोई नेगेटिव इश्यूज हैं, लगता है बार बार नजर दोष लगती है, बार बार हमारे बनते हुए काम बीच में अटक जाते हैं, लगता है हो जाएगा पर हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या करें? अपने घर के आगे होली के दिन, जिस दिन होली का दहन होता है, हाँ, उस दिन क्या करें? आप जो एलम होती है ना, एलम को क्या बोलते हैं? फिटकरी।
हाँ, वो लाल कपड़े के अंदर अपने घर के बाहर टांग दें। ऐसा टांगे कि बहुत ज्यादा विजिबल नहीं हो, मतलब आने जाने वाले को बहुत दिखनी नहीं चाहिए कि आपने लाल कपड़ा में क्या टांगा है। थोड़ा इस तरीके से आपको जगह देखनी होगी, वो आपको खुद को सेटिंग करनी होगी, पर टांग दें। अगर देखिए घर में नेगेटिविटी होगी तो वो ब्लैकिश हो जाएगी, वो कपड़ा गीला हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाती है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। और अगर नॉर्मल है तो धीरे धीरे वो अपने आप से उड़ जाती है। तो जब खत्म हो जाए, वापस से आप कोई अच्छा दिन देख के उसके अंदर वापस फिटकरी डाल दीजिए और वो वापस गेट मेन डोर पे कर दीजिए। तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी बाहर से एंटर नहीं करेगी। कई बार होते हैं, कई लोगों के घर में एंट्रेंस अच्छी नहीं होते हैं, वास्तु दोष होते हैं, ऐसे लोग बार बार एंटर करते हैं। घर के बाहर हम लोग जूते चप्पल भी रखते हैं, तो नेगेटिविटी रहती है, तो वो नेगेटिविटी को एंटर नहीं करने देती है। करेक्ट? ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बात किया था कि एग्जाम्स आ रहे हैं, कंसंट्रेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, एंजाइटी हो जाती है। तो बच्चों के लिए हम क्या करें कि वो अभी हमारे पास 1-2 महीना है कि उनको हम थोड़ा सा सेटल डाउन करो। पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये रेमेडीज ये मैजिक नहीं करती हैं कि बिना पढ़े ही आपको पास करा दे, बट कंसंट्रेशन इतना अच्छा करेंगे, जो आपकी आंखों से निकलेगा वो आपको याद रहेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट है सरस्वती मंत्र। हाँ, देखो, सरस्वती मंत्र जो है, सरस्वती देवी जो है हमारी विद्या की देवी हैं। वैसे तो हम लोग कंपल्शन बोलते हैं। जो मेरी मंत्रा क्लास में जितने भी होंगे, मेरा हमेशा, मेरी वैसे भी कोई भी क्लास स्टार्ट होती है तो सरस्वती मंत्रा के साथ ही स्टार्ट होती है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते होंगे। सरस्वती मंत्र सभी को करना चाहिए। बच्चों के लिए तो कंपल्शन कर दीजिए कि नहीं, सरस्वती मंत्र करना ही है। और जो बड़े हैं वो भी कर सकते हैं। अगर देखो, जो एस्ट्रोलॉजी लाइन में है, जो प्रिडिक्शन लाइन में है, उनके लिए सरस्वती मंत्र करना कंपल्शन होता है। अगर आपकी वाणी में ही सरस्वती नहीं होगी तो आप जो बोलेंगे वो सच नहीं होगा, जो बोलेंगे वो दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो सरस्वती जी को मनाना बहुत जरूरी है। सरस्वती जी राहु की भी देवी है ना? तो कंसंट्रेशन जिनका लूज होता है, उनको सरस्वती मंत्र का जाप करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, ऐसे तो छोटे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो 2 लाइन का मंत्र भी 2 दिन के अंदर याद कर लेंगे। आपको लगता है कि अरे छोटा बच्चा कैसे करेगा, बट आप करवा के देखिए, हफ्ता भर आप उनके संग रात में बोलिए, अगले दिन वो पूरा का पूरा मंत्र आपको सुना देंगे। ठीक है। पर अगर आपको लगता है कि अभी टाइम कम है, हम इतना नहीं कर सकते हैं, तो उनका सरस्वती जी का बीज मंत्र है एम। एम, ठीक है। तो ये एम मंत्र का जाप जो है, बच्चे से आप 11, 21, 51, 108 बार, कितना हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगेगा, ठीक है, मॉर्निंग में करवाइए, उस मंत्र का जाप करवाइए। और उनको बोलिए कि अगर वो लिख सकते हैं तो उस मंत्र को 108 बार लिख के करें। अगर देखो, हम जो देख के लिखते हैं ना, वो दिमाग में हमारा तुरंत सेट होता है। मतलब एक, कहा जाए ना, ये एक अलग ही एनर्जी होती है लिखने की। जब भी हम लोग कोई स्पेसिफिक मंत्र लिख के करते हैं, हमारे बहुत सारे श्लोक्स में, मंत्रा में आता है कि जो इस स्तोत्र को इस नक्षत्र पे इस दिन अनार की कलम से लिखेगा, उसका पूरा साल लक्ष्मी माता की कृपा होगी, उसका पूरा साल मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमारे बहुत सारे श्लोकों में ऐसा विवरण मिलता है लिखने का। तो अगर पॉसिबल है तो अगर 108 बार नहीं लिख सकते, वैसे एम मंत्र जो है वो तो बहुत छोटा है, लिखा जा सकता है, पर नहीं लिख सकते हैं तो 51 बार भी, 21 बार भी आप उनको लिखवा के करिए। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज है, करेगी। पर मुझे पता है इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन जुड़ जाता है कि मैम कंसंट्रेशन ही नहीं है, हम 21 बार भी लिखाने के लिए उनको बिठाएं कैसे? वो बैठे तब तो वो लिखें, उतना भी तो कंसंट्रेशन नहीं है, उतना भी तो नहीं सुनते हैं। तो उसके लिए क्या करें? उनके नहाने के पानी में गोमूत्र डाल दें। गोमूत्र आता है, बाजार में भी मिलता है, पतंजलि का भी प्योर मिलता है। आप बाथरूम में रख दीजिए, देखिए थोड़ा स्मेल आता है, उसके साथ में आप गुलाब जल यानी रोज वाटर भी मिक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट जो वाटर है,
अगर शावर से नहाते हैं तो नहा लीजिए, लास्ट वाटर एक मग के अंदर रोज वाटर और गोमूत्र एक समझ लीजिए ढक्कन डाल के बच्चे को नहलाइए। ये जो राहु के रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन इश्यूज हैं, उसको खत्म करता है। धीरे धीरे बच्चे का कंसंट्रेशन आप देखोगे बहुत अच्छा हो गया। ये हमारी औषधि स्नान की एक रेमेडी है। रोज वाटर ये आपके चंद्रमा को अच्छा करता है और गौमूत्र आपके राहु को अच्छा करता है। ठीक है, तो आप इस रेमेडीज के थ्रू बच्चों का कंसंट्रेशन कर सकते हैं। सरस्वती मंत्र का जाप कराइए, बहुत अच्छा है। लास्ट क्लास में मैंने एक रेमेडी दी थी, वो भी आप लोगों को देती हूँ। ये बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग रेमेडीज है। इसके लिए क्या करना है, अगर जैसे जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, उनकी प्रिपरेशन लीव हो जाती है 15 दिन पहले, है ना। तो क्या करना है आपको, जिस दिन शुरू हो रही है ना उसी दिन कर लीजिए क्योंकि 15 डेज की रेमेडीज है। तो 15 डेज क्या करना है, आपने जैसे सुबह 7 बजे उनको आप दही और मिश्री उनके खिलाइए। ठीक है, ये रेमेडी करिए कि सुबह 7 बजे किया है, दही और मिश्री खिलाया है उनको एक बार, इस उसके संग कि इनका जो है एग्जाम जो है बहुत अच्छे से हो। नेक्स्ट डे 8 बजे करना है, एक एक घंटे का गैप। उसके अगले दिन 9 बजे, उसके अगले दिन 10 बजे, उसके अगले दिन 11 बजे, उसके अगले दिन 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बजे लास्ट, अगले दिन वापस से 7 बजे। ऐसा 15 दिन करिए। जो एग्जाम्स में जितना उनको आता है वो 100% अपना दे के आएंगे। नो कंफ्यूजन, नो नर्वसनेस। ठीक है, ये रेमेडीज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज है, तो करना ही चाहिए। बाय चांस अगर आप 7 बजे नहीं करते हो, 10 बजे के बाद मत कीजिए। शाम को शुरू कर रहे हो 4 बजे तो नेक्स्ट डे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, फिर अगले दिन वापस से सुबह 7 बजे शुरू कर दीजिए। ठीक ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ। अच्छा, एक रेमेडीज जो हमारे पास इन जनरल आती है डेब्ट्स की, यानी आपकी पैसा जो है वो चढ़ता जा रहा है, उधार चढ़ता जा रहा है, उधार चढ़ता जा रहा है ना। तो ये बहुत सारे जन की रेमेडीज होती है। लोन खत्म ही नहीं हो रहा लाइफ से, सर से एक इवेंट खत्म नहीं होता दूसरा इवेंट सामने आ जाता है, लोन पे लोन, लोन पे लोन है। तो करना क्या है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। कैसे अर्घ्य देना है, लाल मिर्च जो होती है ना उसकी 11 बीज निकाल लीजिए और वो सूर्य भगवान के जल में डाल दीजिए और ओम आदित्याय नमः का जाप कीजिए। जाप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, मन में ये प्रार्थना कीजिए हमारा जो लोन है तुरंत का तुरंत जल्द से जल्द जो है खत्म हो जाए। और साथ साथ में ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का जाप कीजिए। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का जाप कीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए जो भी आप अपने लोन की किश्त दे रहे हैं वो ट्यूसडे को दें। ठीक है, लोन की जो किश्त दे रहे हैं वो ट्यूसडे को दें। और इसकी एक मास्टर रेमेडीज भी है, वो हम कोर्स के दौरान बताते हैं क्योंकि वो रेमेडीज बहुत जबरदस्त है, तो इतना जल्दी ओपन नहीं करते हैं, बहुत कंपलसरी होता है, तो अब हम ये रेमेडीज करवाते हैं, बट कोर्स के दौरान हम ये एक मास्टर रेमेडीज है इसकी वो बताते हैं। ठीक है, अच्छा, एक प्रॉब्लम इसके संग संग में आती है कि सूर्य भगवान का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। सूर्य भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, वैदिक मंत्र है जपा कुसुम संकाशम, वो कर सकते हो, नहीं तो ओम घृणी सूर्याय नमः कर सकते हो। बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ओम सह सूर्याय नमः, वो कर सकते हो। बहुत सारे मंत्र हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। अच्छा, कई बार होता है ये हमारी ऑकल्ट रेमेडीज के अंदर आता है, टेम्पररी रेमेडीज है, उन्हीं के संग करिए जो जेन्युइनिटी आपको लग रही है कि हमारा चीज हमको नहीं मिल पा रहा है, हमारे को पैसे की जरूरत है और सामने वाला जानबूझ के पैसा नहीं लौटा रहा। देखो, सामने वाले को अगर आपको लग रहा है कि उसको ज्यादा जरूरत है तो प्लीज ये रेमेडीज मत कीजिए, उसका काम निकलने दीजिए। ठीक है, और आपको लग रहा है कोई जानबूझ के आपका पैसा दबा के बैठा है, नहीं निकाल पा रहा है, तो एक रेमेडी है, ये आपको शुक्ल पक्ष में ही करनी है। शुक्ल पक्ष के कोई भी दिन कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है, भोजपत्र पे कपूर को पहले जला दीजिए। हाँ, कपूर को जलाएंगे, उसके ऊपर कोई ढक्कन रख दीजिए, तो कपूर जब जलता है ना तो उसके ऊपर ढक्कन में काजल इकट्ठा हो जाता है, जैसे हम लोग
जो काला होता है ना, काजल जैसे बन जाता है। कपूर को जलाएंगे तो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर जो अपने कोई ढक्कन रखा हुआ होगा तो उसके अंदर काला जम जाएगा। उस काले, एक समझ लीजिए वो काजल बन गया, ठीक है। भोजपत्र में उस काजल से उस व्यक्ति का नाम लिखिए और किसी भारी वस्तु के नीचे इस इंटेंशन से उस नाम को दबा दीजिए कि हमारा वो पैसा 6 महीने के अंदर लौटा दे, 3 महीने के अंदर लौटा दे। देखो, खाली बोलते हैं ना लौटा दे, तो कब लौटा दे ये हमने इंटेंशन में ही नहीं डाला, पर हम लोग टाइम बाउंडेशन दे देते हैं 3 मंथ में, 6 मंथ में, तो वो काम उसी बीच में बाउंडेशन हो जाता है। तो हम जो अफर्मेशन लेते हैं ना, वो भी ध्यान से लेनी चाहिए हमको, ठीक है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, कपूर से काजल बनाइए, भोजपत्र लाइए। भोजपत्र आपको नेट पे भी मिल जाएगा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब जगह मिल जाएगा। उस भोजपत्र पे जिससे आपको पैसा लेना है उसका नाम लिखिए और कोई भारी चीज़ के नीचे उसको दबा दीजिए। घर के कोई भी कॉर्नर, कहीं पे भी जगह पे कर सकते हैं, इस इंटेंशन के साथ कि उस पर प्रेशर पड़े, हमारा पैसा वो जल्द से जल्द लौटा दे, ठीक है। ये रेमेडीज़ तभी करनी है जब आपको लगे वो आपका जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। किसी को जेन्युइनिटी है, ज़रूरत है, तो ऐसा काम नहीं करें, ठीक। चलिए, अब आप हैंड रेज़ कीजिए। अब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे और फटाफट करेंगे। एक जना एक ही रेमेडीज़ पूछेगा प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे जन के हैंड रेज़ होने वाले हैं, ठीक है। और आउट ऑफ द जो हमारा टॉपिक है उनसे बात नहीं कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जल्द से जल्द फटाफट ले सकें। जी, सोनिका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम जैसे ना घर में फैमिली इश्यूज चल रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसका सॉल्यूशन हो ही नहीं पा रहा है और उसकी वजह से हम हस्बैंड वाइफ दोनों को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और जो पैसा है वो डॉक्टरों के पास जा रहा है। ओके, वो स्ट्रेस बना हुआ है घर के प्रॉपर्टी इशू मेजर का। आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी के कारण ही है ना? में हाँ जी, स्ट्रेस बहुत है। हाँ, देखो, प्रॉपर्टी के लिए मैं एक बार बताती हूँ कि प्रॉपर्टी का जो रीज़न है, वो प्रॉब्लम उसके कारक जो होते हैं, वो मंगल होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए बेसिकली अगर आप मंगल की एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी के इश्यूज़ खत्म हो सकते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई स्पेसिफिक बेसिक कोई रेमेडी लेते हो ना, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको संकल्प लेना होता है। तो मैं एक आपको रेमेडी बताती हूँ, तो वो आप ध्यान से समझिएगा, बाकी लोग भी ध्यान से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। पर इसमें कंटिन्यूएशन चाहिए। जब भी हम कोई संकल्प लेके करते हैं तो उसमें आपको कंटिन्यूएशन 100% चाहिएगा, ठीक है। अगर वो बीच में टूट गई तो वापस काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो जाती है और बार बार टूट रही है यानी डेस्टिनी आपके अलाउ नहीं कर रही है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। करना क्या है, आपको चमेली का तेल यानी जैस्मिन ऑयल, ठीक है, और जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है वो आपको लेना है, दोनों को मिलाना है। ट्यूसडे को जाना है, ट्यूसडे को जाके हनुमान जी पे वो सिंदूर चढ़ाना है, जिसे कहा जाता है चोला चढ़ाना। वो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाइए और मन में ये कामना कीजिए कि जो हमारे प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएं। उससे पहले आपको संकल्प लेना होगा कि हम ये काम कब करेंगे। हम ये 11 मंगलवार करेंगे, 7 मंगलवार करेंगे, जितना आपको लगता है उतना आप बोल सकते हो, बट 7 से कम नहीं बोलना है, 7, 11, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब आपने जिस दिन शुरू किया, मैंने बोला रेमेडीज कब शुरू होगी, शुक्ल पक्ष में शुरू होगी, तो शुक्ल पक्ष के ट्यूसडे से ये रेमेडी शुरू होगी और कॉन्टिन्यूअस होगी। वहां पे मंदिर में जाएंगे, ये सिर्फ जेंट्स को करने देते हैं, लेडीज को नहीं करने देते हैं, बट अगर कोई लेडीज करना चाहती है तो वो घर से सिंदूर और चमेली का तेल मिला के ले जाए, पंडित जी को दे दे, ठीक है, वो उनके बिहाफ पे लगा देंगे। वो हनुमान जी को लगाने के बाद हनुमान जी के पाँव से तिलक लेके अपने सर पे लगा ले, हनुमान जी की आरती कर ले, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दे, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा हुआ खुद ले ले, बाकी मंदिर में ही बांट दे। ऐसा आपको 7 या 11 मंगलवार करना है। अगर आप लगातार 11 मंगलवार बिना छूटे कर लेते हैं, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी ये प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है जो हम संकल्प लेते हैं, 11 का संकल्प लिया, 7 ट्यूसडे में ही हमारा काम हो जाता है, पर आपको करना पूरा 11 ही पड़ेगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, ठीक है। मैम मैम जैसे आपने ये रेमेडी बताई ना, एक्चुअली क्या है, ये मेरे हस्बैंड करते तो सालों से ही है,
एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे, लेकिन संकल्प कभी नहीं लिया उन्होंने। डेफिनेटली, है ना। तो अभी आपको शुक्ल पक्ष के ट्यूसडे को संकल्प लेके करना है, ठीक है। और उसके संग में अगर जो पताका होती है ना, झंडा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ना, वो भी साथ में चढ़ा दे हनुमान जी को। जिसपे जय श्री राम लिखा होता है। जय श्री राम लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, वो एक। और वो आप ले संकल्प आइए। मतलब मन में आपको सिर्फ एक संकल्प करना है कि मेरा ये वाले काम के लिए मैं 11 बार करूंगी। अपना। अच्छा, ये संकल्प लेना है। हस्बैंड ले ले? हाँ बिल्कुल, वही कर रहे हैं तो वही ले लें। हाँ, वही करते हैं, वही हाँ जाते हैं मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल, बस संकल्प लेके करेंगे ये। और मतलब देखो, डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है, झंडा चढ़ाने का मतलब है उसमें आपकी विक्ट्री भी हो, ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। चलिए राज जी, अनम्यूट कीजिए। मैडम, आपने जो मंत्र बोला था, कौन सा? ये जो अभी मंत्र बोला था, शुभम करोति करोति कल्याणम। कल्याणम शुभम, आरोग्य। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, शुभम करोति कल्याणम। शुभम हम्म, करोति कल्याणम, आपके सामने मंत्र आ जाएगा। आ जाएगा मैडम। बिल्कुल। मैं थैंक यू मैडम। मैडम, और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो मैडम आप जो एस्ट्रोलॉजी के बात जो करेंगे, करके उसको रेमेडी के बारे में बोलेंगे, जी तो एस्ट्रोलॉजी ये वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो बोलेंगे मैडम? देखो, ये हमारा कोर्स ऐसा डिजाइन है कि इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी या किसी का नॉलेज ऐसा होने का जरूरत नहीं है। जहां पे मुझे लगेगा आपको नॉलेज होने का जरूरत है, वो उतनी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगी आपको, ठीक है। मैडम, इसलिए मैंने पूछा है ये सवाल। जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, रोमन एस्ट्रोलॉजी, जुइमेनी एस्ट्रोलॉजी, हम्म। और आपने एक बात, जुइमेनी एस्ट्रोलॉजी, तो कोई एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट पराशर, केपी को यूज पराशर, कर, पराशर, हाँ, वैदिक पराशर। पराशर एस्ट्रोलॉजी। जी। तो इसमें जो एस्ट्रोलॉजी का भी इतना ये है, और आपका यदि हम न्यूमरोलॉजी में जाएंगे तो उसमें पाइथागोरस है, कैथेड्रियल है, लुसु ग्रिड है। हाँ। देखो, हम्म। कोई भी तरीके से जाओ, हम्म। आपको प्रॉब्लम तक जाना होता है कि वो किस प्लैनेट के थ्रू आ रही है। चाहे आप पाइथागोरियन, शेल्डियन, केपी, जेमिनी, पराशर, कैसे भी जाओ, कहाँ हम्म। जाना है आपको, कौन सा प्लैनेट प्रॉब्लम कर रहा है, क्या चीज का प्रॉब्लम हो रहा है, मेन तो यही है आपको मोटो। हाँ हाँ हाँ, बस यही मतलब। रेमेडीज तो उसी के थ्रू होनी है हमारी। हम्म। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन्हीं के थ्रू होनी है, हम्म। चाहे कैसे भी जाओ आप। हाँ मैडम, एक आपको मैं बीच में रुक रहा हूँ, खराब मत पाइए। तो मैडम, इसने और एक आपने बोला है कि ये जो हम लोग का मारक होते हैं लगन्स के अब ये बोलने से। देखिए, इतना डिस्कस अभी मैं नहीं करूंगी, ठीक है, ये थैंक कोर्स। यू मैडम। ओके, हाँ ठीक जी। ठीक है संतोष मैडम। जी, अनम्यूट कीजिए संतोष जी। हाँ, राज जी हैंड डाउन कर लीजिए। संतोष जी अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए संतोष जी। मुझे एक ऐसा कुछ बताइए ना जो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए सबके लिए यूजफुल है, ऐसा कोई रेमेडी जो करे आजकल, क्योंकि इश्यूज सब में बहुत चल रहे हैं। अच्छा, बहुत 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 सही बोले आप कि कुछ ना कुछ इश्यूज चल ही रहे होते हैं सबके लिए। तो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए हम क्या करें? अम, देखो, ऐसे तो एक रेमेडी है जो हम लोग रेगुलर यूज में लेकर आते हैं कि वो अगर कोई करता है तो उसको कभी भी मैरिज के लिए प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तो कुछ रामायण की चौपाइयां हैं जिनका आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं बेशक इंक्वायरी ग्रुप में जो है वो मैं डाल दूंगी। इसके अलावा एक मंत्र है, कात्यायनी मंत्र। ये मैरिज रिलेटेड कोई भी इशू होता है उसको सॉर्ट आउट करने की ताकत रखता है, ठीक है। तो अगर मतलब आप इन बिफोर मैरिज जनरल, ऑल्सो, आफ्टर मैरिज? हाँ, बिफोर मैरिज भी करना है, आफ्टर मैरिज भी, दोनों के लिए यूजफुल है। 100% जिनकी शादी नहीं हो रही वो भी कात्यायनी मंत्र का कर सकते हैं। जिनको हमें पता है कुंडली में इश्यूज हैं वो भी कात्यायनी मंत्र का कर सकते हैं। और जिनको प्रॉब्लम है वो भी कात्यायनी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो कात्यायनी मंत्र का जाप अगर आप रेगुलर यूज में लाते हैं, 11 बारी कात्यायनी मंत्र का जाप कीजिए। विद इन 6 मंथ धीरे धीरे वो मंत्र एक्टिवेट हो जाएगा आपके लिए।
ठीक है, तो वो आपका धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने लगेगा। और चौपाइयाँ कौन से आप बता रहे थे? चौपाइयाँ ऐसे तो देखा जाए इसके लिए एक बहुत बहुत है और 100% काम करती है। ये हमारा जो बालकांड है, बालकांड में 93 दोहा से शुरू होता है। मासपरायण पहला विश्राम पे खत्म होता है। ये 92 दोहा से शुरू होगा और मासपरायण पहला विश्राम पे ये खत्म होगा। लगभग 10 दोहे हैं। ये जो हैं ये शिव पार्वती विवाह के पे हैं। ये शिव जी और पार्वती जी का विवाह जो होता है वो है। ये स्टार्ट होता है सुनी बोली मुस्काई भवानी से। ठीक है, ये वहां से स्टार्ट होता है और हमारा नवपरायण पहला विश्राम पे खत्म हो जाता है। ये 103 दोहा पे खत्म हो जाता है। ये नहीं, ये 103 पे खत्म होगा। 92 दोहा से लगभग शुरू होता है और 103 पे खत्म हो जाता है। ये जो है एंडिंग लाइन क्या रहेगा? हाँ, मैं बताती हूँ। सुनी बोली मुस्काई भवानी से शुरू होगा और ये दोहा जो होगा खत्म होगा तुलसीदास मतिमंद गवारू, इस दोहा पे लास्ट खत्म होगा ये। ठीक है, उसमें उन्होंने Thank लास्ट you. दोहा में यही बोल रखा है, जो इस दोहों का जाप करेगा, मैं तुलसीदास गारंटी लेता हूं कि उनकी मैरिटल लाइफ में कोई भी इशू नहीं होगा। अगर ये मंत्र जाप किसी को भी, आप अनमैरिड लड़कियों को भी शुरू करवाते हैं, 100% उनको अपने अकॉर्डिंग ही लड़का मिलेगा। लड़का कैसा भी हो बट टुवर्ड्स अपनी वाइफ कभी भी खराब नहीं हो पाएगा वो। ये इस मंत्र की गारंटी है, इस दोहे की गारंटी है। हम लोगों ने कितने डिवोर्स रुकवाए हुए हैं इसके थ्रू। बहुत अच्छा। चलिए शिवानी जी बोलिए। Thank you. जी प्रणाम मैम। एक्चुअली ये जो मंत्र क्या बोले, मैं नोट नहीं कर पाई, और एक बार बोलेंगे? सुनी बोली मुस्काई भवानी, ये लगभग 92 और 93 दोहा से शुरू होता है। ठीक है, बालकांड में, और ये लगभग 103 दोहा तक चलेगा। 10 दोहे इसके अंदर आते हैं। ये जी शिव मैम, पार्वती विवाह के लिए है, मतलब उसी पे ही ये दोहे हैं। ठीक है, कि मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर करियर ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, मतलब कि प्रोफेशनल ग्रोथ के स्टडी हो लिए, गया या फिर मतलब कि हमारे जॉब हो गया, करियर ग्रोथ करियर ग्रोथ के लिए देखो, दो चीजें हैं। एक प्रमोशन की बात है और एक करियर ग्रोथ के लिए है। प्रमोशन के लिए जो है सूर्य भगवान हमारे इसका डिपार्टमेंट लिए हुए हैं। तो जो प्रमोशन चाहते हैं वो सूर्य भगवान के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दे, ताकि उनके जो जॉब है या काम है उसके अंदर हमेशा उन पे सक्सेस रहे। वो हमेशा जो भी करे उनका क्रेडिट उनको खुद को ही मिले। शिवानी जी म्यूट कर लीजिए। तो सूर्य भगवान का जितना भी करेंगे उससे आपको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, और जो कार्य में ग्रोथ चाहते हैं उसके लिए कारक है हमारे शनि देव, जो हमारे करियर का डिपार्टमेंट लिए हुए हैं। तो अगर आप शनिवार को मछलियों को दाना देते हो शनि के बीज मंत्र के साथ, अपने करियर प्रॉस्पेरिटी के लिए मन में ये अफर्मेशन लेके, 100% आपके करियर में नए नए वेंचर आपको मिलेंगे, ग्रोथ आपकी होगी, प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो हट जाएंगी। करना क्या है, शनिवार के दिन, कब से स्टार्ट करेंगे? शुक्ल पक्ष के शनिवार से स्टार्ट करेंगे। क्या करना है? मछलियों को दाना देना है शनि के बीज मंत्र के साथ। ठीक है, शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः। इस मंत्र का जाप करें और मछलियों को दाना दें अपने करियर ग्रोथ के लिए। बहुत अच्छी रेमेडी, कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये रेमेडीज हमारी बर्ड्स एंड एनिमल्स रिलेटेड है, जो प्लैनेट से काम करती है। ठीक जी, राम शुक्ला जी बोलिए। नमस्ते मैडम। हम्म, मैम मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला है अभी जी स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें ग्रोथ के लिए, जैसे अभी तो बिल्कुल इनिशियल डेज हैं,
तो उसमें कैसे वो अच्छा चले, स्टूडेंट्स आए और मैं अच्छा काम भी कर पाऊँ, उसके लिए जी मैम कुछ बता दीजिए। जी जी डेफिनेटली मैं एक बहुत बहुत अच्छी रेमेडीज बताती हूँ। आपने कोचिंग सेंटर घर पे खोला है या कोई प्रॉपर केबिन कमरा बनाया है? हाँ मैम, प्रॉपर केबिन लेके परफेक्ट बाजार में। परफेक्ट, हाँ ठीक है। जी। ध्यान से सुनिए, जो भी जिनका नया काम है या जिनका एग्जिस्टिंग काम है और थोड़ा सा लो प्रोफाइल पे चल रहा है या फिर ग्रोथ करने के लिए भी स्टार्ट किया है, चाहते हैं अच्छा ग्रोथ हो, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है ये। करना क्या है, शुक्ल पक्ष के थर्सडे, शुक्ल पक्ष बाय डिफॉल्ट सब में है, हाँ ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगी। थर्सडे के दिन क्या करना है आपको, आप हल्दी और गंगा जल थोड़ा सा एक कटोरी में मिला लीजिए, ठीक है। और अपने सुबह सुबह क्या करिए, जो आपका केबिन है ना, उसकी राइट साइड पे, डोर पे, डोर की राइट साइड पे जिस जगह पे आपको बनाना है स्वास्तिक, उसको पहले जगह को थोड़ा गंगा जल से धो लीजिए और वहां पे आप अपने हाथ से हल्दी से, जो आपने हल्दी और गंगा जल घोला है ना, उससे एक स्वास्तिक बना लीजिए। वो स्वास्तिक ऐसा होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए कि बहुत ज्यादा विजिबल ना हो, ठीक है। नॉर्मल साइज का बनाइए, बट ऐसा ना हो कि आते जाते का बहुत बार बार फोकस्ड हो उस पर। एक नॉर्मल जगह पे ऐसा जगह लीजिए कि उधर बनाइए। और उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद उस पे थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल, स्वास्तिक को जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं ना, वैसे उस पे लगा दीजिए, ठीक है। ये आपको हर थर्सडे करना है। स्टार्ट कब करना है, शुक्ल पक्ष के थर्सडे से, और हर थर्सडे करना है। ये आपके वर्क प्रोफाइल की जगह पर आपकी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। तो और जो पुराना, जब आप नेक्स्ट थर्सडे करेंगे, जो पुराना हल्दी और चना है उसको हटा के पेड़ पे डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वापस गंगा जल से उस जगह को धोइए, वापस से स्वास्तिक बनाइए, और किस विश्वास के संग कि हमारे ग्रोथ हो रही है, ठीक। ये करने के बाद आपको सीधा अपने केबिन में एंटर करना है। नहा धो के करेंगे आप ये, हाँ, सीधा केबिन में एंटर करना है। केबिन में एंटर करने के बाद 11 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करना है दीपक जलाकर। हर थर्सडे को स्वास्तिक देखो, लक्ष्मी मंत्र का जाप आप डेली करिए दीपक जलाकर, बहुत अच्छा है। पर थर्सडे के दिन तो करना कंपलसरी है। आपने ये रेमेडी किया और अंदर गए, सीधा दीपक जलाया और 11 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप किया, ठीक है। चलिए, ओके थैंक यू मैम। ओके। अंजना जी। हेलो मैम। मैम मैं बोल रही हूँ कि जैसे मेरा बेटा अभी ये जेई मेंस की तैयारी कर रहा है, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके लिए कुछ रेमेडी बता दीजिए आप। मतलब कंसंट्रेशन तो है ही, पर और प्रॉपर वे में अच्छे से कर ले। हाँ, इसके लिए तो देखो, बेसिक होता है कि हम लोग बोलते हैं कि सरस्वती मंत्र अपने पास रखें, कुछ क्रिस्टल्स अपने पास रख सकते हैं और सरस्वती मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ऐसे तो हम, कोई होता है स्पेसिफिक, तो हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग जो है उनको स्टोन सजेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि एकदम कोई प्रॉपर उसके लिए करना है तो 2-3 रेमेडीज एक संग करनी होती है। तो अ, अगर आपको पता है कि उनके अकॉर्डिंग उन कौन सा स्टोन जो है उनके करियर या उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा है, तो वो स्टोन आप उनको पहना सकते हैं, ठीक है। हालांकि कोर्स के दौरान आप खुद भी सीख सकते हैं। जी, बलजीत जी, किसी ने बार बार मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्रॉनिक डिसीज के लिए मैं बताऊंगी, अभी किसी का क्वेश्चन आएगा तो उसी में भी कवर हो जाएगा। बलजीत जी बोलिए। जिनका हो गया उनका एक बार ही क्वेश्चन लेंगे, बार बार हैंड रेज मत कीजिए, क्योंकि ऐसे तो पूरी रात निकल जाएगी। बलजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज नहीं आ रही है बलजीत जी आपकी। बलजीत जी, मैं क्वेश्चन आपका बाद में लेती हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, ठीक है। रमा शुक्ला जी, रमा शुक्ला जी अनम्यूट कीजिए। रमा शुक्ला जी कहाँ चले गए, पता नहीं। कशिका मित्तल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे कि मेरा करियर मतलब मैंने पढ़ाई करी है फार्मेसी की और उसके बाद मैं डेटा साइंस वगैरह पढ़ रही हूँ, बट मेरी कहीं ना जॉब लगी ना मेरा कहीं कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो मतलब मुझे क्या करना चाहिए ताकि कुछ करियर में एक शुरुआत हो? स्टार्टिंग कुछ भी नहीं हुई है अभी तक। स्टार्टिंग ही नहीं हुई है अभी। हाँ। यस मैम। हम्म, अ, अ, मतलब बेसिक रीजन क्या, इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो पा रहे हैं या क्या है प्रॉब्लम? मैम इंटरव्यूज के लिए सामने से मतलब कॉल भी नहीं आती है, वहां पर रिजेक्शन आ जाता है कि आप फ्रेशर हो तो हम आपको नहीं बुला रहे, मतलब हमें एक्सपीरियंस चाहिए। हर जगह से मेरी यही बात हुई है। ठीक है, तो मैं इसके लिए, ये जो जनरल प्रॉब्लम होता है ना, तो ये प्रॉब्लम मोस्टली राहु के कारण आते हैं। ये प्रॉब्लम कि हमको अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही है, तो उसको हम एनकैश कैसे करें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि हर मंडे को शिव जी का पंचामृत से रुद्राभिषेक कर सकते हो। पंचामृत क्या होता है? मैम दूध, वो पता है। दही, घी, शक्कर, चीनी, है ना? तो आप यस मैम। कोई चांदी का लोटा ले जाइए और शिव जी का रुद्राभिषेक कीजिए। किस मंत्र के संग? ये एक रुद्राष्टक का एक स्तोत्र होता है। ठीक है, ये आपको YouTube में मिल जाएगा, शिव रुद्राष्टक स्तोत्र। इसकी स्टार्टिंग है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ठीक है, ये रुद्राष्टक का पाठ जो होता है, हम सोमवार या मासिक शिवरात्रि इस दिन करते हैं, तो राहु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी दूर हो जाती हैं। पर आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमको करियर का अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कर रहे हो। तो आप मन में यही प्रार्थना करके आप हर सोमवार को जो है शिव जी का अभिषेक कीजिए चांदी के लोटे से। और अगर आपको याद नहीं होता, इट्स ओके, आप यूट्यूब में आप लगा लीजिए इसको और उसके साथ साथ में शिव जी का अभिषेक कीजिए। ठीक है, तो लगभग 5 जो है कीजिए। 5 के बाद कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको पॉजिटिव साइन दिखेंगे। अच्छा मैम मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था जो एक आप ही कोर्स से रिलेटेड है। मैम बोलिए। जो आप कोर्स करा रहे हैं उसमें जो यंत्राज होंगे, मैम वो वैदिक यंत्राज है या प्लानिटरी यंत्राज है? इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स के रिलेटेड अकॉर्डिंग टू यंत्राज, आपकी संतान नहीं हो रही है, आपको धन चाहिए, आपको सूर्य का यंत्र, मंगल का यंत्र, आपको अलग अलग चीजों के सरस्वती यंत्र, सब तरीके के यंत्राज हैं इसमें। और मैम जो मंत्राज होंगे उनका अट्यूनमेंट भी होगा या सिर्फ मंत्राज आप बता देंगे? नहीं, अट्यून आपको खुद को करना है, मैं प्रोसेस बताऊँ। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, सिम भल्ला जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम कशिका जी मैं हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ बोलिए। मैम बस जैसे मेरी डॉटर की मैरिज नहीं हो पा रही है, तो हम्म, उससे रिलेटेड कोई उपाय? उससे रिलेटेड बेस्ट उपाय है, अगर आप करवा सकते हो। कितने इयर्स की हो चुके हैं? 33। 33। तो अभी लगता है कि अभी तो हमको बस अब करना ही है ना? तो यस मैम। इसके लिए एक मास्टर रेमेडीज है, 1.25 लाख कात्यायनी मंत्रों का जाप। अगर आप करवा सकते हैं तो किसी पंडित के थ्रू करवा लीजिए। ये मतलब एक होता है कि हमको अब करवानी है तो हम लोग खुद ही रेमेडीज करने के लिए बोलते हैं, पर यस अब एक हो जाने एज होने के बाद हमको लगता है नहीं, अब तो हमको तुरंत करना ही करना है। तो मैम। आप उनके हाथ से संकल्प करवाइए कि इनकी जल्द से जल्द मैरिज हो जाए, या इसी साल मैरिज हो जाए, या 6 मंथ्स एक टाइम बाउंडेशन दे दीजिए। और प्रार्थना करके ये संकल्प कीजिए कि शादी हो और अच्छे से अच्छे घर में हो, मतलब मैरिड लाइफ भी अच्छी रहे, खाली शादी नहीं, मैरिड लाइफ भी हमारी अच्छी रहे। ऐसा संकल्प करके 1.25 लाख जो है कात्यायनी मंत्र का जाप आप पंडित से करवा सकते हो। बहुत एक्सपेंसिव रेमेडी नहीं है 1.25 लाख जाप। पंडित लोग विद इन 10,000 11,000 कर देते हैं। ठीक है, और 1 वीक के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, थैंक यू मैम। ओके। कशिका मित्तल जी का हो गया, हैंड डाउन कीजिए कशिका जी। परखा जी। हेलो मैम। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन अटेंड करके। थैंक यू सो मच। आपका भी एक कोर्स क्या है, और मैंने ऑकल्टिज्म पे और 1-2 कोर्स किए हुए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पहले वर्किंग वुमन थी एंड मैंने अपने फैमिली के लिए अपना करियर छोड़ दिया था, एंड बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ कुछ स्टार्ट करने का ऑकल्टिज्म
या फिर कुछ भी जैसे स्टडीज में, टीचिंग में, बट पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं एफर्ट्स डालती हूँ, लर्निंग करती हूँ, बट कुछ स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप कुछ हेल्प। मैंने जो एक उनको करियर के लिए बताया था शनि के लिए कि मछली को दाना दीजिए विद शनि बीज मंत्र, ये आप कर जी, ठीक उससे हो जाएगा। ये मतलब करियर के जो डिपार्टमेंट है ना वो शनिदेव के पास है, तो आप उनको मंत्रों से जितना खुश करेंगे उतना अच्छा है। ओके। और मैम ये जो आप कोर्स में रेमेडीज बताएंगे, इनका कोई साइड इफेक्ट या मतलब, बिकॉज हम एस्ट्रोलॉजी। जहाँ पे भी जो चीज होगी, जितना मतलब मैक्सिमम जितना आपको पता होना चाहिए उतना मैं बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू मैम। और मतलब ऐसा नहीं है, जो मैं बताऊंगी आप उसको आराम से कर सकते हो, उसमें कोई मतलब किंतु परंतु या दो राय नहीं है। जहाँ पे भी हो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहेगा, आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो हम क्लियर करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके। हाँ, रूपाली जी। नमस्ते मैडम। रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, नमस्ते मैडम। मुझे है ना कोर्ट केस के लिए पूछना था। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ हम्म। पर लोग छोटे छोटे केस लगा रहा है, मतलब एक एक ही है जो बंदा, वो बहुत साल से पीछे पड़ा है हमारे। तो हम्म। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि वो ऐसे ना करे, मतलब देखो हमारा देखो अब और केस की जो सिचुएशन। केस हो गए हैं, हाँ, तो हम्म। वो केस को तो आपको सलटारा करना पड़ेगा। वो आप मंगल के थ्रू जो है उनको जैसे मैंने बताया, उनको भी कोर्ट केस के लिए या डिस्प्यूट्स के लिए वो आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक बार बगलामुखी मंत्र का जाप करवा सकते हैं आप किसी पंडित के थ्रू, जो कोर्ट केसेस को खत्म करवाता है। बट आगे भी ना हो तो उसके लिए क्या करना है, होली के दिन, जो खिलने वाली होली नहीं, जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन, हाँ, उस दिन कोई ओके। अच्छा टाइम देख के आप घर के बाहर पंचगव्य से, पंचामृत नहीं, पंचगव्य, पंचगव्य क्या होता है? गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, पंचगव्य, इसको मिलाइए और घर के बाहर 9 इंच लंबा 9 इंच चौड़ा स्वास्तिक बनाइए। 9 इंच लंबा 9 इंच चौड़ा स्वास्तिक बनाइए, ठीक है, होली के दिन। और मन में क्या प्रार्थना करेंगे? जिसकी जो प्रार्थना हो वो कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं ये, हाँ, ये मतलब बहुत बहुत पावरफुल रेमेडीज है। ये पंचगव्य से बना हुआ स्वास्तिक 1000 टाइम्स पावरफुल हो जाता है नॉर्मल स्वास्तिक से। और होली के दिन बनाया गया, दिवाली के दिन बनाया गया, मुकाबला नहीं है। ये घर में आपकी कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स को एंटर ही नहीं करने देता है। जो हो गई, पर नेक्स्ट कोई भी प्रॉब्लम्स को एंटर नहीं करने देगा। आने से पहले आपको अपने आप इंट्यूशन सिस्टम आपको समझ में आने लग जाएगा। आप पहले से आपके पास गाइडेंस आ जाएगी कि ये उपाय कर लेना चाहिए, ये काम कर लेना चाहिए, जिससे जो आने वाली प्रॉब्लम है उसका आशंका आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये 9 इंच लंबा 9 इंच स्वास्तिक आपको मेन डोर पे ऊपर बना सकते हो, ठीक है। फिर क्या करना है, जैसे होली पे बनाया, फिर वो फेड हो जाता है, धीरे धीरे वो निकल जाता है, आप कोई पेपर पे बना के भी चिपका सकते हो, ठीक है। ओके। और फिर आप कोई भी अच्छा दिन आता है उस पे वापस बना लीजिए, ठीक है। चलिए, मनीषा बिनियाकिया जी। और नमस्ते मैम। जी। मैम मेरे को पूछना था कि जैसे ऑफिस में स्टाफ वगैरह की, मतलब स्टाफ रहे, टिक के रहे, उसके लिए एक रेमेडी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ऑफिस प्रॉब्लम होती है, आते और चले जाते हैं। आते हैं और चले जाते हैं। इसके लिए तो हम इन जनरल वास्तु रेमेडीज बोलते हैं कि अपने वास्तु के अकॉर्डिंग अपने नॉर्थ वेस्ट को थोड़ा सा अच्छा कीजिए। वहाँ पे अगर टॉयलेट्स वॉयलेट्स हैं तो उसकी थोड़ी सी रेमेडीज कीजिए, क्योंकि वो वहाँ के एनर्जीज को खत्म कर देता है। और नहीं तो वहाँ पे एक जो आपका अम, कोई देखो, कोई स्पेसिफिक है कि वो बार बार निकल जा रहे हैं या कोई भी नहीं रुक रहा है?
मैम एक प्रॉपर पहले तो डिपार्टमेंट। रह रहे थे, जैसे कोविड के टाइम भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी हमने ऑफिस शिफ्ट किया, उसके बाद मतलब काम में भी प्रॉब्लम आ रही है और स्टाफ भी नहीं है, ये तो ऑफिस वहाँ शिफ्ट का होने के बाद में। नॉर्थ वेस्ट जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उस नॉर्थ वेस्ट के एरिया को देखो, अगर वहाँ पे कुछ टॉयलेट्स वगैरह हैं या एंटी एलिमेंट्स कुछ हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हटाना होगा। मैम अगर चेंज भी करने का सोचते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि अगर चेंज करे उसमें भी काम नहीं हुआ तो फिर खर्चा हो जाएगा, कैसे क्या करे, मतलब हाँ देखो, समझ अगर नहीं आ रहा है कि हमें देखो आगे की ग्रोथ। अगर देखो काम में एक ये है कि यही प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक प्रॉपर बेसिक उस जगह की प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा हो रहा है कि ग्रोथ ही नहीं हो रही है, लॉसेस लग रहे हाँ हैं, तो बेटर है हाँ कि मैम। फिर जगह चेंज करनी पड़ेगी, वो बेटर होगा। हाँ, इस ऑफिस में आने के बाद ही ग्रोथ हाँ नहीं ये हो रहा है, बहुत लॉसेस लग रहे हैं, ऐसा फील भी नहीं, हो रहा है। डेफिनेटली हो लेकिन सकता है कि कुछ जगह आपने जो चेंज करी उसकी एनर्जीज अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें जाने के लिए मैम वो पैसे तो चाहिए होते हैं ना कि मुझे तो या फिर एक मैं बार कब आप क्या करिए कि आप इन जनरल रेमेडीज करिए, ये जो मैंने एक बोला आपको, जो अभी बताया था वर्क ग्रोथ के लिए, वर्क प्लेस की ग्रोथ के लिए स्वास्थ्य के रेमेडी थर्सडे थर्सडे को को ये जो। हल्दी से हाँ जो हाँ मैम, स्टिक बना बनाना है वो रेमेडीज आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और राइट राइट डोर पे ना मैम। हाँ, डोर के राइट साइड में। मैम ऑफिस में जाके करना पड़ेगा जहाँ पे। हाँ ऑब्वियसली, जो आपका वर्क प्लेस है, ग्रोथ वहीं से अच्छा। नहीं हो रही है ना, तो उसी प्लेस की एनर्जीज हाँ को आपको बढ़ाना है, हाँ ठीक है। मैम, जैसे कोविड के टाइम में भी सबको प्रॉब्लम हो रही थी और हम लोग को नहीं हुई, लेकिन ज्यों ही ये ऑफिस चेंज वो किया उसके डेफिनेटली बाद वहाँ की बहुत प्रॉब्लम। एनर्जीज कम होगी, इसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ये रेमेडी करिए, ठीक है। अच्छा, ठीक, हर थर्सडे करना होगा मैम। यस यस यस। संकल्प ले थैंक यू। लीजिए 11 थर्सडे का पहले, अच्छा, ठीक ठीक है है, मैम। और नॉन हाँ स्टॉप हाँ। करना है। और अच्छा, और मैम ये आप कात्यायनी यानी मंत्र। मंत्र, वो क्या है मैम, कैसे मिलेगा हमें? कात्यायनी मंत्र जो है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, बहुत फेमस मंत्र है ये, कात्यायनी माता का मंत्र है, जो हमारी लव एंड मैरिड लाइफ को अच्छा रखती है। हाँ मैम, इससे सॉल्व होता है, जैसे बहुत झगड़े होते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। 100%, ठीक है। ठीक है मैम, चलिए, थैंक यू मैम। अंगीरस कुलकर्णी जी। जी, मेरा नाम अश्विनी है, मेरे बच्चे का नाम है। चलिए कोई उसके लिए रेमेडी पूछनी थी कि वो है ना अभी 10th में है, लेकिन वो एक जगह पर टिकता नहीं है अरे और बताएं तो, अब आराम से 2-3 हाँ रेमेडीज बताएं आप करिए, डेफिनेटली उसके पानी में गोमूत्र डाल के और गुलाब जल डाल के नहलाइए उसको, ठीक है। और अब नहीं, तो वो क्या होता है कि वो मोबाइल से बहुत, अभी एग्जाम है फिर भी मोबाइल से बहुत ज्यादा अटैच है, वीडियो दे मतलब क्योंकि अभी मोबाइल पढ़ाई क्या से है, रिलेटेड ही वीडियो मोबाइल देखता है। राहु है, राहु हम्म का डिस्टर्बेंस लाइफ में आने से प्रॉब्लम होता है, और गौमूत्र के नहाने से राहु के बैड इफेक्ट्स आपके अंदर हम्म से खत्म हो जाते हैं, ठीक हम्म है। हम्म तो ये थोड़ा सा हम्म रेमेडीज करवाइए तो होगा। और सरस्वती मंत्र, राहु की देवी कौन है? सरस्वती माता। तो जब पढ़ाई के लिए राहु परेशान कर रहा है तो सरस्वती माता से अच्छा कोई उपाय नहीं है, तो उस मंत्र का जाप करो, ठीक है। जिनका हो गया है प्लीज मनीषा जी, अंगिरस जी, आप अपना हैंड अच्छा। डाउन कर लीजिए, ठीक है। कबीर अडवाणी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, रीमा अडवाणी हूँ मैं। जी यस मैम, ये मुझे स्टडीज से रिलेटेड ही पूछना था कि माय सन इज इन 12th, और ये भी सरस्वती जी का और राहुल जी का जो आपने बताया। इसके अलावा मैम, जैसे वो 100% मेहनत करता है, लाइक वो टाइम भी देता है, कॉन्सेंट्रेट भी करता है, और पर जैसे एग्जाम आता है जो 100% मेहनत है वो उतना रिटर्न नहीं आता, वो 50% आ जाता है। हाँ वहाँ हाँ कुछ हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, सिली मिस्टेक कर लेगा। मतलब वो, जहाँ मतलब उसके टीचर्स भी समझ नहीं पाते कि इतना नहीं कर ओबीडियंट पाते, डिसिप्लिन बच्चा है। ठीक है। ये प्रॉब्लम जो होती है, ये नर्वसनेस की प्रॉब्लम होती है, ये राहु और चंद्रमा दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रॉब्लम आती है। राहु भी प्रॉब्लम दे रहा हो और मून का जो कंसंट्रेशन है या कॉन्फिडेंस कहा जाए वो भी वीक है, तो वो वहां पे जाके नर्वस हो जाता है। ये दोनों रेमेडीज आप साथ साथ में करवाइए, सरस्वती मंत्र और गौमूत्र वाली रेमेडीज करवाइए ही करवाइए। साथ में अगर आप क्रिस्टल्स वगैरह के बारे में जानते हैं तो उनकी स्टडी टेबल पे जो है आप स्फटिक रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्स रख सकते हैं। ये उनकी टेबल पे रखिए जो उसकी एनर्जी को करेगा। और स्टडी टेबल पे खाने पीने की चीजें प्लीज मत दीजिए, कि आप स्टडी टेबल पढ़ रहा है उसी अच्छा, टेबल पे खाने राहु के लिए नंबर भी राहु दीजिए, का ही है। ओके, ठीक है। तो खाने क्योंकि पीने उसका की बर्थडे चीजें भी राहु स्टडी ही है। टेबल पे मत दीजिए। ठीक है मैम।
और मैम ये कात्यायनी मंत्र जो आप बता रहे हैं ये कब कितनी बार करना है? देखिए, कात्यायनी मंत्र का सिलेबस तो वैसे है 1.25 लाख का। अगर जैसे अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि उनकी डॉटर 33 ईयर्स की हो गई, उनको तुरंत ही करना है कि इस टाइम पीरियड तक इस साल उनका शादी हो जाए, तो 1.25 लाख पूरा करवाना होगा। वो किसी पंडित के थ्रू कर सकते हो। संकल्प वो खुद लेंगी लड़की जो है। उसके बाद इस मंत्र होता है, पंडित लोग जानते हैं। इसके बाद दशांश हवन होता है, पूर्णाहुति होती है और ये मंत्र का समापन हो जाता है दक्षिणा के साथ। ठीक है, तो ये मंत्र जो है बाय डिफॉल्ट जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है शादी रिलेटेड उनको खत्म कर देता है। और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि अर्जेंसी में हमको करना है, तो आप खुद भी एक माला 11 बार 21 बार डेली कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कृष्णा थैंक यू सो मच मुरारी। मैम, बहुत अच्छा था। ओके, थैंक यू सो मच। कृष्णा मुरारी जी अनम्यूट कीजिए। कृष्णा मुरारी जी अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या है कि मैडम की क्रोनिक हेल्थ इशू है, गोल ब्लैडर, अच्छा, पेनक्रियाज बिल्कुल और बिल्कुल, गैस का देखो मैं प्रॉब्लम बताती है। हूँ। क्रोनिक हेल्थ डिसीज के लिए एक मंत्र है, अचूक मंत्र है। अगर आपको जेन्युइनिटी से प्रॉब्लम है और आप फेड अप हो गए हो, तो दिन में 45 मिनट आप इस रेमेडी को कीजिए। देखो, मेरी तरफ से तो लगभग फुल गारंटी है, विद इन 3 मंथ्स आपको मिरेकल वाले रिजल्ट सामने आएंगे अगर आप पर डे 45 मिनट्स इस रेमेडी को देते हो। करना क्या है, एक कॉपी बना लीजिए। जिसको ये प्रॉब्लम है, अगर वो खुद कर सकता है तो बहुत अच्छा है। अगर वो खुद नहीं कर सकता है तो उनके कोई नियर एंड डियर, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनकी मदर, कोई भी कर सकती हैं उनके नाम से, कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। एक कॉपी बना लीजिए। ग्रीन पेन से इस मंत्र को 108 बार लिखिए। अच्युताय डेली। नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये आपको YouTube पे मिल जाएगा। मंत्र हाँ वापस हाँ, रिपीट मुझे कर रही हूँ। हाँ। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये मंत्र मिरेकलस मंत्र है, हेल्थ की क्रोनिक डिसीज को भी खत्म कर ऐसा मिरेकल देता है। टेस्टिंग की रिपोर्ट्स गलत आई भी देखी है हम लोगों ने। किसी को कुछ बता रखा है, बट ये मंत्र करने के बाद जब वो वापस टेस्ट के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि पुरानी रिपोर्ट में ये क्यों आ गया, कुछ गड़बड़ थी, गलती हो गई। ऐसे ऐसे मिरेकल होते हुए भी इस मंत्र के थ्रू देखे हैं। अच्छा, कितना कितना बार लिखना है? 108 टाइम्स, 45 मिनट्स मात्र? मात्र। ठीक है, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ये विष्णु जी का मंत्र है हाँ जो हाँ। स्पेसिफिकली हेल्थ को ये डिनोटेड है। ठीक है, तो जिसको भी हेल्थ की बिग किसी इश्यू भी टाइम है, में लिख सकता हूँ? क्रोनिक डिसीज है, किसी भी टाइम पे लिखिए, अच्छी जगह पे बैठिए, कॉपी बना लीजिए और लगभग 3 मंथ्स लगातार लिखिए। 3 मंथ्स के बाद आप मुझे, मेरा नंबर ढूंढ के अपने आप भी कहीं से मुझे पॉजिटिव फीडबैक, थैंक यू के लिए जरूर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अर्चना जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते जी। हेलो अर्चना जी हैंड डाउन कर लीजिए अपना। हाँ, अर्चना जी बोलिए। जी, नमस्ते जी। जी वो मेरे को पूछना था, जैसे रिलेशन में कोई है हमारे, मेरे पति के, वो बहुत तंग करता है, बहुत परेशानी कर रहा है। जैसे पितृदोष का कुछ कारण है इसके पीछे, या किस तरह से इस समस्या को सॉल्व करें हम, समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या आपको सुपर नेचुरल पावर वाला कुछ ऐसा लग रहा है, या कोई इंसान ही है जो परेशान कर रहा है? जी, इंसान ही है, मतलब इनका भांजा है। अच्छा, वो आप परेशान कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए, इसके लिए बहुत एक जरूरी होता है कि आपकी एक प्रोटेक्शन शील्ड होनी चाहिए। आपकी ऑरा वीक है, इसके कारण आपको कोई और परेशान कर सक रहा है, पर आप अपनी ही ऑरा को इतना स्ट्रांग बना लो कि कोई भी परेशान नहीं कर सके। हाँ, तो इसके लिए क्या करना है, जी। कोई भी एक कवच का जो है कर सकते हो। ठीक है, कवच का पाठ डेली करना। कोई भी कवच ले लीजिए, चाहे दुर्गा कवच, नारायण कवच, राम रक्षा स्तोत्र, कोई भी एक कवच का पाठ जरूर करें डेली। पर अभी कोई मेजर बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं तो एक स्तोत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र।
ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिद्ध कुंजी का स्रोत अगर आप खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी पंडित से भी आप करवा सकते हो। 1008 टाइम्स अपनी प्रॉब्लम को सोच के कि प्रॉब्लम खत्म हो जाए। देखो जेन्युइनिटी होनी चाहिए, ये बैकफायर भी होती है चीजें। अगर आप जेन्युइन नहीं है, आप किसी पे खराब कराने के लिए करा रहे हैं, मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक रेमेडीज है जो जेन्युइनिटी पे ही काम करती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, हमारी लाइफ को उन्होंने खराब कर दिया और हम जेन्युइन हैं, ठीक है, अगर देखो आपने गलत किया है तो आपको भोगना पड़ेगा, और भोग लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो वो किस रूप में आपके सामने निकलेगा, क्या हेल्थ प्रॉब्लम लेके निकलेगा, कोई गारंटी नहीं। जी, जी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। पर अगर नहीं। आपको लग रहा है कि जी, हमारे ये प्रारब्ध के कर्म के थ्रू वो सामने आ रहा है, तो आप हाँ सिंधु जी का स्तोत्र किसी पंडित से 1008 टाइम्स नवरात्रा में करवा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ये हमारी अच्छा। हालांकि कोर्स की मास्टर रेमेडीज में आता है, क्योंकि ये 100% श्योरिटी रेमेडी है। ठीक है, बट जैसे गलत खुद करना यूज है कोई भी तो ना करे। संकल्प लेके करना होता होगा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, ही? जो भी चीज करोगे संकल्प जिस प्रॉब्लम के जी। लिए कर रहे हो आप। जैसे मतलब मैं हम लोग तो कहीं और रहते हैं, जैसे वहां पर रहती हैं ताई जी, तो उनको मतलब शराब कहीं पे पीने भी की रहो आदत है। आप, कहीं हाँ पे भी जी, रहो आप, कहीं पे भी करवा सकते हो। जी, जी, जी। ठीक है जी, बिना हाँ। बोला जी। अब प्लीज कोई हैंड रेज मत कीजिएगा, इसके बाद दीपांशु जी के बाद मैं कोई निमिष जी के बाद मैं अभी और कोई नहीं लूंगी, तो ये फटाफट सॉर्ट आउट करेंगे। अब कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा मैम जी। मेरी एक क्वेरी है कि जो येलो स्वस्तिक करना है हाँ वो थर्सडे को ही करना है जी बिजनेस का ग्रोथ करने के जी लिए, जी जी। और रेड जो आप बता रहे थे 9 to 9 इंच का, रेड नहीं बताया मैंने, गोमूत्र से पंचगव्य से बताया। नहीं होली के टाइम आपने जो रेड कलर का स्वस्तिक बोला ना। मैंने पंचगव्य बोला, रेड कलर तो मैंने यूज ही नहीं किया शायद। अच्छा, तो मेरे ध्यान के बाहर होगा। ठीक है, तो उसकी मुझे आप भेज दोगे कि क्या उसमें डाल के वो स्वस्तिक पंचगव्य बना। में होता है 5 गाय की चीजें, गौमूत्र, गौ का गोबर, घी, गौ दूध, गौ दही। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। और मैम मेरे और एक क्वेरी है कि जो अपना ये जो राहु का जो प्रॉब्लम रहता है, शनि राहु एक स्थान में रहते हैं तो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम देती है मैम। इसके लिए हम इसका प्रॉपर डिस्कशन होता है, इसको अभी इसमें नहीं लेंगे। ठीक ओके मैम, है, मुंजाल ठीक जी। है मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके, मुंजाल जी है अनम्यूट। हाँ कीजिए, बोलिए बोलिए। बीना जी हैंड डाउन कर लीजिए। मैंने मुंजाल जी, बच्चे सिर्फ आपको आशीर्वाद देने के लिए किया, क्योंकि धन्यवाद जी, मैं बहुत बहुत जरूरत होती है इन मैं सब सिर्फ चीजों की। जिसने भी मुझे ये भेजा, मुझे नहीं पता किसने भेजा, और मैं एकदम बैठा था तो मैंने अटेंड कर लिया। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चे आपको। आपने बड़े मन से, बड़े अच्छे तरीके से सबको उपाय बताए, जिसने भी पूछे। प्रभु आपका अवश्य भला करेंगे, और बाकी सबको प्रार्थना है कि इस बच्ची से जिसको भी सीखना है वो अवश्य सीखे। थैंक यू। ये देखो, ये मेरे लिए एक टॉनिक होता है हमेशा, जब भी हमको इस थैंक यू बेटा, तरीके से बहुत मिलते हैं ना तो हमारे लिए एक टॉनिक होता है ये। बहुत थैंक यू बहुत मुंजाल जी। बहुत बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। गॉड ब्लेस। जिग्नेश जी। हाँ नमस्ते जी। हेलो। हेलो। हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है, बोलिए। हाँ मैडम, ऐसा है, मेरा लड़का है 35 ईयर्स का हो गया है, उसको कंजेनिटल प्रॉब्लम्स थे, 8 सर्जरीज हो चुकी है, उसको डिप्रेशन भी है, उसकी माँ शिजोफ्रेनिक है। अभी ओके उसने ऑप्टोमेट्रिक किया है, मेरे साथ ही है, मैं आई सर्जन हूँ। ओके। तो मुझे ये रेमेडी बताइए उसका, तो शादी का और आगे का करियर का कैसे ठीक करे। उसको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और स्टूल दोनों भी है। अभी ऑपरेशन करवाया है, पर रिविजन करने के चल रहे, पर वो नहीं हुआ, फेल हुआ है। देखो, मेजर पहले हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे तो फिर थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि गाड़ी लाइन पे आएगी, है ना। तो मेजर हेल्थ इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने जो अभी एक मंत्र बताया है, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ठीक है, इस अगर वो खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उनके बिहाफ पे कोई भी कर सकता है। तो इसको इसी प्रोसीजर के साथ एक पेपर पे 108 टाइम्स डेली लिखें, और इसी कामना के साथ कि जो स्वस्थ है उससे रिलेटेड सारे इश्यूज खत्म हुए और एक स्वस्थ जिंदगी वो जिए। ठीक है,
ये हो बहुत जाने के बाद जो है, उसके बाद जो है बहुत सारी रेमेडीज हैं जो ग्रोथ के लिए। ग्रोथ तो बहुत सेकेंडरी मैटर है, फर्स्ट प्राइमरी मैटर हमेशा हेल्थ होता है। अगर हेल्थ अच्छी है ना आपकी, आप सारे काम कर सकते हैं। तो पहले ये वाला हेल्थ वाला पोर्शन क्लियर करें, फिर उसके बाद बहुत सारी रेमेडीज हैं, आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते मैडम उसका पर अभी हेल्थ इश्यू जो मैंने बताया, काफी डॉक्टर को बताया, मैं खुद डॉक्टर हूँ, आई सर्जन हूँ, तो बताया, पर वो हो नहीं पा रहा है, उसका कोई भी है नहीं, आउट ऑफ हैं। मैं वही बोल होल रही हूँ वर्ल्ड ना, में देखा हुआ है। कोई भी इनकॉन्टिनेंस रेमेडीज ऑफ जो होती है ना, वो मैजिक नहीं होती है कि ओके आपने किया और आपका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। नहीं, रेमेडीज क्या काम करती है, वो यूनिवर्स से वो एनर्जीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। अचानक से आपके साथ कोई ऐसा डॉक्टर टकरा जाएगा, अचानक से आपको ऐसी गाइडेंस मिल जाएगी, या कोई दवाई उनको तुरंत लागू हो जाएगी, जिससे उनकी प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे वहीं पे खत्म होके माइनस में जाने लग जाएगी। इस तरीके से रेमेडीज काम करती है। आपने रेमेडीज की, ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रॉब्लम खत्म ही हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता है ना। अब बराबर, डॉक्टर आप खुद ही समझ सकते हैं कि मेडिकल साइंस में भी ये बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो बिल्कुल। पॉसिबल ऐसे होता है रेमेडीज के थ्रू कि आपको इतनी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिलती है, कोई ऐसा डॉक्टर या कोई ऐसा आयुर्वेदिक इलाज या कोई भी ऐसा कुछ चीज जो होती है उनकी बॉडी को अचानक से लगना शुरू हो जाएगी और वो ठीक होने लग जाएगी। बिल्कुल, उसके डिप्रेशन के लिए भी यही मंत्र बोलना है ना 108 बिल्कुल बार। बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली हाँ, 100%। और उसका फिर आगे मैरिज का और ये तो देखेंगे फिर ये सब सॉल्व होने के हाँ, बाद। ये सॉर्ट हो इज जाएगा। ऑलरेडी 35, अभी अभी और कितना रुकना है। हम्म। नहीं, उसके एनीवे बाद जो तो है बहुत सारे बोलिए, उपाय हैं, करवा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे नवरात्रा से पहले एक मंत्रा की क्लास आती है, वो जरूर अटेंड कीजिएगा। उसमें ये छोटे छोटी जो प्रॉब्लम्स के है ना, वो मंत्रा के थ्रू हम बताते हैं और किस तरीके से उनको करना है। 100% फीडबैक है हमारे पास इसके, पॉजिटिव। भावना मैडम बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस टू यू टू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। आपका नंबर शेयर करोगे? प्राची जी से बात कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। अ, बनानी मैत्रा, आपका हो चुका है बनानी जी? जिनका हो चुका है वो वापस हैंड रेज मत कीजिए। नहीं हुआ आपका? मैम सुनाई दे रहा है? आपका हो चुका है बनानी जी? नहीं नहीं हुआ, चलिए लीजिए, फटाफट बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। Yes. मैम, मुझे पूछना था कि वो जो 8 में जन्मे लोग होते हैं वो क्या सूर्यार्क और सूर्य का बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं? देखो, ये क्वेश्चन पता नहीं हर क्लासेस में, हर रेमेडियल सेशंस में आता है। न्यूमरोलॉजी, कौन ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट है जो सूर्य के मंत्रों का जाप करने के लिए रोक रहा है कि वो हमारा लोग ये बोलते हैं कि 17 और 26 में जन्मे लोग ये नहीं कर सकते, इसलिए पूछा। ये इतना इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक्स कर रहे हैं जो ये ऐसा सिखा रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा, हर एक इंसान का स्ट्रांग होना कंपलसरी है। सूर्य आपकी आत्मा है, उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आत्मा स्ट्रांग नहीं होगी, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। चंद्रमा आपका मन है, आपका नंबर 8 है, आपका नंबर 4 है, आपका नंबर कोई भी है। आप, ऐसा नहीं है कि चंद्रमा की रेमेडीज नहीं कर सकते हो, आपको नेगेटिव इफेक्ट देगी, आप उसको स्ट्रांग नहीं कर सकते हो। ये आपकी मन को स्ट्रांग करेगा। जितना आपका मन अच्छा होगा, आप उतनी ही अच्छे तरीके से आप अपना काम कर पाओगे। आप अपने आगे पीछे का एनवायरनमेंट है ना, चंद्रमा के थ्रू ही ठीक कर सकते हो। तो सूर्य और चंद्रमा की रेमेडीज 100% सबको करनी चाहिए, जिसका कैसा भी क्यों ना हो। और जो इस मॉडलिटी में है, जो आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हो, अगर आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, आप मानिए आपकी प्रॉब्लम किसी और की प्रॉब्लम आप पे इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हो कि उसको बार बार ना सोचो। अगर चंद्रमा अच्छा होगा, आप अपनी प्रोटेक्शन शील्ड खुद बना सकते हो। तो सूर्य और चंद्रमा 100%, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हो। ठीक है। ओके मैम। दीपांशु खुराना जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बोला गौमूत्र है जो, उससे, और स्टडी के लिए बोला था कि नहलाना है गौमूत्र, और जी जी किससे जी जी। बोला था? मैं ये पूछ रही थी कि जो गौमूत्र है वो रेडीमेड लाना है या फ्रेश गाय के गौशाला फ्रेश से मिल लाना जाता है, उसका तो मुकाबला कोई है ही नहीं। ओके।
ठीक है। और सेकंड ऑप्शन तो हमारे पास रेडीमेड है ही, मैम पतंजलि। फ्रेश वाले को जो चलो सपोज करो ले आते हैं, है ना, तो हम्म। उसको 2-3 दिन के लिए घर में रख सकते हैं बोतल में भर के, या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है मैम। बिल्कुल। और मैम जो आपने एक पाठ बोला है अच्युताय नमः वाला, वो उसको हेल्थ हेयर फॉल के लिए भी कर सकते हैं? आपकी जैसे जो मेरे प्रॉब्लम है उसके लिए कर हेयर फॉल सकते हैं। बहुत मैम है ही नहीं, मेरे हेयर फॉल हेयर बिल्कुल गिरते ही जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। देखो, ये तो बॉडी की सिम्टम्स हैं, बॉडी की प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स हैं ये, है ना, तो आप कर सकते थैंक यू मैम, हो। आपका सेशन बहुत अच्छा है मैम। थैंक ओके, यू मैम। थैंक यू सो मच। निमिष जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि 2020 तक मेरा एक्चुअली लेडी सलोन भी है, अभी रिसेंटली 1 साल से मैं ऑकल्ट में भी आ गई हूँ। तो मुझे पहले तो 20 तक तो बहुत अच्छा था, मेरे स्टाफ भी थे, बट 20 के बाद मैंने थोड़ा सा जगह चेंज की है, और जगह चेंज करने के बाद ही मतलब स्टाफ भी नहीं रहे और पहले जैसा मतलब बिजनेस कैसा भी नहीं उनका आ रहा है। प्रॉब्लम था? ठीक है, तो एक जी बार जी। आप अगर नहीं अपना सेटअप पूरा शिफ्ट कर सकते हैं तो एक बार वही थर्सडे वाला रेमेडी, हल्दी वाला रेमेडी करके देखिए। थर्सडे संकल्प लेके वाला, कीजिए कि मैं 7 थर्सडे या 11 थर्सडे लगातार करूंगी। अच्छा, जो लेडीज कर रही हैं वो पीरियड्स में ये रेमेडी नहीं करेंगी, ठीक है। पीरियड्स में उनकी बिहाफ पे कोई और ये रेमेडीज कर सकता है, पर आप अपनी काउंटिंग एक आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि वो अपने हाथ से अपने खुद ने नहीं किए तो काउंटिंग एक आगे और बढ़ जाएगी, पर बीच में ब्रेक नहीं होगी। आप अपने बच्चे से, हस्बैंड से, किसी के भी हाथ के बिहाफ से वो रेमेडी को उस दिन करवा दीजिए, पर पीरियड्स में मैम ये आपने रेमेडी चने मैम आपने चने की दाल बोली, वो रॉ लेनी है क्या? रॉ रॉ ले लीजिए। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू। आज का सेशन जो था डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, लोगों का प्रॉब्लम हुआ सॉर्ट आउट, कुछ मिले होंगे उनको कि होप कि कुछ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। 3 मंथ्स तक कोई भी रेमेडी को लगातार कीजिए, 100% आपको आज का दिन और 3 मंथ्स के बाद का दिन, उसमें आपको ह्यूज डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो प्राची जी, हम लोग सेशन यहाँ पे फिनिश करें अपना। यस मैम, एंड इट वाज अ वंडरफुल सेशन। यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट हैं, आप प्लीज अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो एंड इन रेमेडीज को जरूर करिएगा, इनके फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं। और भी बहुत सारी रेमेडीज को जानने के लिए, सीखने के लिए आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है जो कि स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से, यानी कि मंडे से एट 7 PM। एंड इसमें जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी और रेमेडीज के मंत्र, हमारे रुद्राक्ष, जेमस्टोन्स, हमारे और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो हर्बल बाथिंग, बहुत सारे मेथड इसमें मैम कवर करने वाले हैं। सो यू कैन रजिस्टर टुडे। द फीस फॉर द कॉम्बो ऑफर इज 2690, जहाँ पे आपको रेमेडियल और जेमस्टोन सारी चीजें मिलेंगी। इट इज अ 10 days कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 27 जनवरी, और हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेंगी। तो आ जाइए फटाफट से इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और यहाँ पे एक बार मैं स्क्रीन डिस्प्ले कर रही हूँ फॉर द नंबर, तो किसी को कोई भी पॉइंट रहता है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप इस नंबर पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट शेयर करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं। 8130283244 जो नंबर रेड कलर से मेंशन है, उस पे क्लिक करके आप उस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। So see you all there, and thank you ma'am for the wonderful ओके, and बाय बाय। in-depth session. Thank you so much. Thank you everybody. थैंक्स सो मच, बाय।